खिले रूहानी फूल तेरे की करी काम एक खिले रूहानी फूल ठाकुर जी महाराज खाली बन के रहूं सदा दूर ठाकुर जी महाराज खाली बन के रहूं सदा दूर ला 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 बात के पाक में एक संत मिले तपदारी बोल बात के पाक में एक संत मिले तपदारी प्रकाशपुरी उनका नाम से जो रख दे लाज हमारी प्रकाशपुरी उनका नाम से जो रख दे लाज हमारी सीधे सीधे आखा हो सारे के सारे बोल सच्चे दरबार की जय हो अच्छे दरबार की बाबा जी प्रकाशपुरी महाराज की शिव शंकर भगवान की श्री कृष्ण भगवान की सतगुरुदेव भगवान की बाबा जी प्रकाशपुरी महाराज की बाबा जी रविपुरी महाराज की बाबा जी मुखराम दास जी महाराज की यहाँ उपस्थित सभी आदरणियों को दूर दराज से आए अतिथि गणों को इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे सभी आदरणियों को हाथ जोड़ के नमस्कार राम राम हरिओम 2 भजन की हाजिरी है जी देखो यार अपने वाले में देख के मन तो 4700 कर रखे साउंड मंत्र थोड़ा सा ऐसा कर दो समझ में आओ साहब 4700 इसमें तो यू हो जाएगा कर बोल सच्चे दरबार की 700 हो रहा है 4700 कर दिया मैंने बोल सच्चे दरबार की जय हो हमारे लिए बड़े आदरणीय मेरे गुरु भाई ललित कौशिक बडाला जी उनका संदेश है छोटा सा एक भजन फिर उसके बाद एक भजन की हाजिरी और बाबा जी के चरणों में ओ भाइयों पाठशाला पे आयो रे गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइयो रे भाइयों पाठशाला पे आयो रे गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइयो रे भाइयों पाठशाला पे आयो रे गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइयो रे
मंदी थोड़ा ठीक कर दो ना आवाज तक। हेलो। मन ने समझ में आती की करना है। हेलो मन ने ना समझ में आती मैं क्या बोल रहा हूँ तो उसमें कहूँगा थोड़ा सही डाला। और खुला कर बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आवाज पीछे ना आती मेरे ख्याल से ना। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक बात उठा लो। बोल सतगुरुदेव भगवान की बाबा जी प्रकाशपुरी महाराज की जय हो। एक भजन और ललित भाई जी की सुनने के बाद घर तक चाल पड़ा। माने बोली रे किच्चा है लत्ते पैक कर रहा गुरुदेव जामे गालिए किच्चा है। माँ तो बताना क्या मैं किन जाऊं कैसे क्या बताया। बोल सच्चे दरबार की वो मैं तो पाठशाला पे जाऊं मेरी माँ सतगुरुदेव मनाओ मेरी माँ मैं तो पाठशाला पे जाऊं मेरी माँ सतगुरुदेव मनाओ मेरी माँ मैं तो पाठशाला पे जाऊं मेरी माँ सतगुरुदेव मनाओ मेरी माँ पाठशाला पे जाऊं मेरी माँ सतगुरुदेव मनाओ मेरी माँ। सतगुरु जी उड़ बैठे पामे सतगुरु जी उड़ बैठे पामे मेरे गुरु उड़ बैठे पामे मेरे गुरु उड़ बैठे पामे सब चेल्या ने ज्ञान सिखावे 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 मैं भी ध्यान लगाऊं मेरी माँ सतगुरुदेव मनाऊं मेरी माँ मैं भी ध्यान लगाऊं मेरी माँ सतगुरुदेव मनाऊं मेरी माँ मैं तो पाठशाला पे जाऊं मेरी माँ। हमारे बीच में जागरण के सम्राट हमारे भाई बड़े ही आदरणीय हैं जिनका नाम आज किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। हरियाणा में जागरण में जिन्होंने थोड़े ही समय में अपने नाम को बुलंद किया अपने गुरुजी के साथ हमारे गुरुजी के साथ ओम प्रकाश जी और हमारे भाई रामधन गोस्वामी कागसरिया हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागतकार रामधन भाई का करेंगे। और इतना साधारण व्यक्ति तो आराम से आके एक साधारण आदमी की तरह बैठ के एक बार पुनः जोरदार तालियां रामदेव भाई के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार सभी स्वागत सत्कार वेलकम करते हैं नवदीप भाई। हमारे लिए आदरणीय है मेरे गुरु समान मेजर राम निवास जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। देखो गुरु भाई बन गए मेरे सारे एक तो बैठे सबकी एक आस है पूरे साल में एक दिन दादा गुरु पूर्णिमा का एक दिन आवे है। जो कोई कितने भी हो पूरे देश में एक दिन जरूर सारा का सारा कुनबा इकट्ठा एक दिन जरूर हुआ है। हमारे दादा गुरु जी भी आते हैं सबको सत्संग की वर्षा करके आनंदित कर देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है
की एक है आस जी, सब चेला की एक है आस, सब चेला की एक है आस जी, सब चेला की एक है आस। आजा करे लगा लो मेरे गुरु विकास जी, करे लगा लो मेरे गुरु विकास, करे लगा लो मेरे गुरु विकास जी, करे लगा लो मेरे गुरु विकास। चरना का दास बन जाऊं मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। चरना का दास बन जाऊं मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। तो पाठशाला बैठ जाओ मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। बाबा सत प्रकाश की माया, 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 बाबा सत प्रकाश की माया। अपनी शरण में जो देवी छाया, अपनी शरण में जो देवी छाया, अपनी शरण में देवी छाया, अपनी शरण में देवी छाया। उसने हर पल जाऊं मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। उसने हर पल जाऊं मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ। आए तो पाठशाला पे जाऊं मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। हमारे बड़े गुरु भाई जी सुनील फौजी जी नरसिंहवास से 1000 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। हमारे बड़े भाई ललित कौशिक बडाला से 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी नंबर पे क्या बताया, बहासुर में ज्ञान लिया से, बहासुर में ज्ञान लिया से, अरे बहासुर में ज्ञान लिया से, बहासुर में ज्ञान लिया से। नवदीप ने दियो जान लिया से, नवदीप ने दियो जान लिया से, नवदीप ने दियो जान लिया से, नवदीप ने दियो जान लिया से। सबने आज बताओ मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। सबने आज बताओ मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। पाठशाला पे जाऊं मेरी माँ, सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। मैं तो सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ, मैं तो सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। मैं तो सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ, मैं तो सतगुरु देव बनाओ मेरी माँ। इतने प्रेम से सुना, जिसने भी मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, पता लगना चाहिए सत्संग का कार्यक्रम में, सारे बजाओ जोरदार तालियां। एक बार नवदीप भाई ने बड़ी सुंदर गुरु महिमा आपके बीच में पेश की। और आइए आगामी कार्यक्रम, अब देसी साज के ऊपर गढ़वा बेंजो हारमोनियम आपके बीच में। और मैं गुजारिश करूंगा, जहां भी आवाज सुनता हूं, हमारा छोटा भाई है अनिकेत काली मिर्च, जहां भी आवाज सुनता हूं एक बार स्टेज पर आओ। आपके बीच में अनिकेत का भजन होगा। इतने बाबा जी चंचल नाथ जी महाराज भी अपने बीच में उपस्थित होंगे। जोत प्रज्वलित होगा, उसके बाद फिर आगामी कार्यक्रम होगा। उससे पहले गढ़वे बेंचों के ऊपर भाई अनिकेत बोराबाद से काली मिर्च
सभी उस्तादों से, कपिल भाई और से सभी से गुजारिश है जल्दी से सेटअप करो। बड़ा ही सुंदर गुणगान नवदीप टिगरी से हमारे भाई ने किया है, बाबा जी का भी, गुरु जी का भी, पाठशाला का जिक्र भी किया है। बड़ा ही सुंदर गुणगान आपके बीच में किया। प्रेम से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। वो तो छोटा इसका नहीं है, ये केबल एक वो है। शुरू की आवाज आ रही है बिना भाई तो। साउंड मास्टर जी वो स्टैंड दे दो दूसरा बड़ा जो है। अच्छा शुरू हो रही है। आवाज उसकी नहीं है। क्या नाम है बुढ़ा का? राम तके राम तके हाँ लीड लगा रहा है दोस्तों देखा हेलो, आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सभी अतिथिगण हमारे बीच में लगभग पहुंच चुके हैं। हमारे दादा गुरुजी श्रीमान रणबीर बड़वासनिया जी हमारे बीच में उपस्थित, हरियाणा के बहुत ही सुपरस्टार लेखक और गायक गुरुजी रामकेश जीवनपुर वाला जी, और जागरण सम्राट हमारे भाई जिनका नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाई रामधन कागसरिया जी, और गुरुजी ओम प्रकाश जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बाबा जी चंचल नाथ जी महाराज कुछ ही पल में हमारे बीच में होंगे, और केडी भाई भी जल्द ही हमारे बीच में उपस्थित होंगे। जितने भी अतिथिगण आए हैं, आपकी तालियां एक बार फिर से बजनी चाहिए सभी अतिथिगणों के लिए। सभी उस्तादों से गुजारिश है, कपिल बलम्बा भाई सभी से एक बार जल्दी से, साउंड मास्टर जी जल्दी से सेटअप कर दो। अनिकेत जहां भी हो, आपका नंबर है, भजन सुनाना है, गुरुजी का आदेश है, जल्दी से स्टेज पर आओ। अनिकेत के लिए भी जोरदार तालियां एक बार बजाओ सारे। हल हल और माफी चाहूंगा, एक नाम रह गया था, दादा लक्ष्मी चंद जो मूवी आई थी उसमें म्यूजिक करने वाले हमारे भाई, साउंड करने वाले हमारे भाई ईशु गौड़ जी कुंडली से। दादा जो लक्ष्मी चंद जी की मूवी आई थी उसमें साउंड का काम किया था हमारे भाई ईशु गौड़ ने। भाई जी के नाम से भी जोरदार तालियां ईशु गौड़ जी के नाम से। साउंड का म्यूजिक लग रहा था, साउंड का म्यूजिक का जितनी बार स्लाइड करो उतनी बार सब्सक्राइब करो। लगातार 20-22 सालों से इस संस्कृति की सेवा में जिन्होंने गुजार दिए, बड़ा ही सात्विक, आध्यात्मिक, धार्मिक मनोरंजन करने वाले दादाजी रणबीर जी बड़वासनिया जी, उनके परम शिष्य आदरणीय रामकेश जी गुरु जी, और इन्होंने भी संस्कृति की सेवा में बहुत ही अच्छा और सुप्रसिद्ध कार्य किया। इनकी लेखनी भी बड़ी ही सुंदर लेखनी, और इसी कड़ी में दादाजी के परम शिष्य हमारे गुरु जी श्रीमान विकास पासोरिया जी इतनी संस्कृति की सेवा कर दी।
इतना कुनबा सारा इकट्ठा कर दिया। एक बार मैं जाऊंगा उस शख्सियत के नाम से भी एक बार जोरदार तालियां सभी बजाएंगे जिन्होंने इतना कुनबा मिलाया, इतना परिवार जोड़ दिया। गुरुजी विकास पासोरिया जी, एक बार और जोरदार तालियां बजाओ सर। हेलो हेलो जोड़ने भी तो हेलो 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 26 बोलिए बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज की जय। बोलिए बाबा रविपुरी जी महाराज की। सर्वप्रथम यहाँ पर आए अतिथिगण और बड़े बुजुर्ग सभी को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के पर्व की सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है, नमस्कार है, हरिओम। और आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, इसीलिए एक भजन की कोशिश हम भी करेंगे। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। के ये मानव चोला मिला है 1,84 भोग का योनि फिर बनता इंसान। ये इतना उच्चतम चोला मिला है, इसमें पाक है के करना चाहिए। आदमी ने मानव चोला पाका हरि गुण गाना चाहिए, सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए। तो कैसे कवि ने क्या लिखे, क्या हेलो जीतू, जीतू जितनी भी मातृशक्ति बैठी है आपके लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। आप खड़े होकर और कुर्सियों पर आ जाओ। जितनी भी मातृशक्ति आई है आपके लिए कुर्सियों की व्यवस्था करी गई है, आप कुर्सियों पर आ जाइए। ये जगह खाली कर दो और जो कुर्सियों में बैठे हैं वो थोड़े से नीचे बैठ जाओ। छायाकार बंधु तो बैठे रहो, अगर कोई और साथी बैठे तो वो नीचे बैठ जाओ।
हमारे बीच में भाई राजीव दीक्षित की टीम से सुनील जी सालवन से आए हैं। भाई का स्वागत सत्कार वेलकम करते हैं सत्संग माने पर। जितने भी मातृ शक्ति नीचे बैठी है कुर्सियों पर आ जाओ। हम तो कैसे कबीराज ने क्या लिखा है, क्या बताएं? मानव चोला शुभ कर्मों से मिला अनमोला। लाख 84 में मानव चोला शुभ कर्मों से मिला अनमोला। 84 में मानव चोला शुभ कर्मों से मिला अनमोला। परम भूल में मन क्यों डोला, आना पारम पार हरि हर भज पैने, ओ जब से पार हरि हर भज पैने, ओ जब से पार 84 में मानव चोला शुभ कर्मों से या अनमोला। परम भूल में मन क्यों डोला, आना पारम पार हरि हर भज पैने, ओ जब से पार हरि हर भज पैने, ओ जब से पार। लाख 84 में मानव चोला शुभ कर्मों से मिला अनमोला। भरम भूल में मन क्यों डोल्या, ना आना बारंबार हरि हर भज कने तू हो जा बहु से पार। पहले नंबर पे कैसे क्या लिखा है, क्या बताएं? क्या बात है उसका जो इस काम कर्म कर अगत बनाऊं, बार बार मन नहीं समझाऊं। काम कर्म करे अगत बढ़ाऊं, बार बार मन को समझाऊं। अगत बढ़ाऊं, बार बार मन को समझाऊं। हर दे पत्थर नाम पारे इन्होंने भी आशीर्वाद दिया, सभी का बार बार धन्यवाद है। आदरणीय अंकल जी ने 100 रुपये सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। गीता धरते देखे सच्चे सपन फिरते देखे, ज्ञान हरि का धरते देखे। सच्चे सपन ज्ञान हरि का धरते देखे। विषयों में ना गिरते देखे, तस्मा द्वार हरि हर भज पैने, ओ जब से पार हरि हर भज पैने,
महाराज ने क्या बोल लगाए, क्या लिखा बना? बहुत अच्छे। बिना पेट फल दिया करू ने, मेर करी न्यू विकास गुरु ने। भेद फल दिया करूं मेरे करी विकास गुरु दिया करूं मेरे करी विकास गुरु ने। बिना पेट फल दिया करू ने, मेर करी न्यू विकास गुरु ने। बिना भेद फल दिया करूं मेरे करी विकास गुरु ने। बिना भेद फल दिया करूं मेरे करी विकास गुरु ने। बिल्कुल कच्चा था कि शुरू में, सुनील होया होशियार हरि हर भजन में। ओ जब से पार हरि हर भजन बोला शुभ कर से मेरा न बोला भूल मन चलो भूल मन पार हरि हर भजन में। पार हरि हर भजन में एक पेड़े को जीव बिना भेद फल दिया तरु ने, मेर करी न्यू विकास गुरु ने। बिल्कुल कच्चा था तू शुरू में, सुनील होया होशियार हरि हर भजन तू हो जा बहु से पार। जय रचना बढ़िया लगी है तो भाई के नाम की भी ताली बजाओ, और जय गाना बढ़िया लगा तो मेरे नाम की भी ताली बजाओ। सभी का बार बार धन्यवाद है, इतने प्रेम से सुना। हरिओम। एक बार पुनः जोरदार तालियां छोटे भाई के लिए। इतना सुंदर भजन आपके बीच में पेश किया, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाओ एक बार। और हमारे लिए बड़े ही आदरणीय गुरु समान भाई सुनील फौजी नरसिंहवास से, उन्होंने इस रचना को लिखा। एक बार कविराज के नाम से भी जोरदार तालियां भाई सुनील फौजी। बड़ा ही सुंदर भजन भाई ने लिखा है गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर, और बड़ी ही अच्छी लेखनी है सुनील भाई की। बजाओ एक बार जोरदार तालियां सभी। हाल हाल सरब सरब हाल। और इतने महाराज जी हमारे बीच में आते हैं, बाबा जी चंचल नाथ जी, गुरु जी विकास जी हमारे बीच में आते हैं। एक भजन हाल 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 हाल।
जी प्रकाशपुरी महाराज की, बोलो बाबा जी रविपुरी महाराज की, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए बाबा जी मुखराम दास महाराज की जय। सभी गुरु भाइयों ने बहुत ही सुंदर गुणगान किया, नवदीप भाई ने और इसमें अनेक छोटे भाई ने, बड़े ही लाडले साथी हमारे अंकल जी आशीर्वाद देते हैं। आइए आज ये गुरु पूर्णिमा का पर्व 12 पूर्णवासियों में सबसे उत्तम ये पूर्णवासी गुरु पूर्णिमा की पूर्णिमा। क्या होता है गुरु, क्या करता है गुरु? गुरु नाम में ही वो शक्ति है जिसको जपने से, जिसका नाम लेने से ही ऊर्जा मिल जाती है। हमारे बीच में बड़े ही प्रमुख समाज सेवी सुशील यादव जी श्रीमान जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से, करकल ध्वनियों से सुशील यादव जी का स्वागत सत्कार हम करते हैं सत्संग में पधारने पर। हाँ बैठ जाओ शांति से। गुरु शब्द में ही वो शक्ति है जिसको जपने से, जिसका नाम लेने से ही ऊर्जा मिल जाती है। समय इस दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे ताकतवर चीज है। समय फिरा दे चक्कर जगत में, समय बना दे दास परी, समय करा दे शीश पे करवा दे सत्यानाश परी। शरीर का उठा ना एक देला, ये जग है चला चली का मेला। श्री जगन्नाथ का पोता चेला, मान लिए मन खास परी। गुरु रणबीर सिंह की मेर फिरी ना फिरते बहुत विकास परी। समय ही करवा लेता है अपने अनुसार। आज का ये दिन गौर से सुनो जी, 5-10 मिनट का भजन है। गुरु जन्म लेते ही गुरु बनने शुरू हो जाते हैं। जब गर्भ में बच्चा होता है वहां से ही गुरु बनना शुरू हो जाता है। एक भजन, कौन कौन गुरु है, गुरु की सेवा करनी चाहिए कैसे, एक भजन कविराज ने क्या लिया, क्या कर हेलो। जी मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए और सतगुरु के चरणों में शीशे झुकाना चाहिए। मतलब चोला का गौरी गुण गाना चाहिए। सतगुरु के चरणों में शीशे गाना चाहिए। हरि गुण ये मानव चोला मिला परमात्मा ने कोई दया कर दी, कोई मेहर कर दी, ये मानव चोला मिल गया। ये मानव चोला मिलने के बाद मानव चोला पाकर हरि गुण गाना चाहिए, सतगुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। पहले गुरु कौन है? बच्चे के माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। टूट के पिता के अंश से तू तैयार होया, माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा, उनकी सेवा करो। नंबर 1 पर क्या लिखा?
सनातन ज्ञान बताना चाहिए। ठीक ठिकाने समय पर पकड़ बैठाना चाहिए। हरी गुणी हरी गुण जिसने भी मान सम्मान किया 100 रुपए से आशीर्वाद दिया है, बार बार प्रणाम है। हरिओम नमस्कार। दादा रमेश जी आशीर्वाद दिया है, बार बार उस्ताद हो भाई कपिल मास्टर जी। एक जरूरी सूचना है, महाराज जी बाबा जी चंचल नाथ जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। अंकल जी ने राहुल जी ने जिसको भी पुष्प दिए हैं, फूल दिए हैं, खड़े होकर अपने स्थान पर आराम से पुष्प वर्षा बाबा जी पर करनी। अंकल जी यही आदेश होगा, राहुल जी यही आदेश है, खड़े होकर पुष्प वर्षा करनी है बाबा जी पर। मान सम्मान किया है, बार बार प्रणाम है, नमस्कार हरिओम। रामधन भाई, पहला गुरु पिता ब्रह्मा बीज से रचीजा खोड़, दूसरा गुरु ये माता रज को साथ में लेती है रोड, ये नर्तन 16 तेरा तैयार हो गया 3-5 का मिलकर जोड़। माँ पिता ने सनातन ज्ञान बताना चाहिए, ठीक ठिकाने समय पर पढ़ने बैठाना चाहिए। 5 साल तक माँ और पिता अपने बच्चे की परवरिश करते हैं गुरु के माध्यम से। पहले गुरु माँ बाप है, फिर विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी बच्चा का एडमिशन हो, पाठशाला में, वहां अध्यापक उसके गुरु अच्छी शिक्षा देंगे, देश का भविष्य तैयार करेंगे। फिर अध्यापक उसके गुरु कौन है, तीसरा गुरु बच्चे का क्या लिखा है, कभी ना क्या लिखा। गांव के मुखिया सुधीर सरपंच जी, मैं गुजारिश करूंगा सरपंच साहब से आके आओ। सरपंच साहब सुधीर जी हमारे बीच में, उमरावत गांव के मुखिया सरपंच साहब सुधीर सरपंच जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार हम सरपंच साहब का करते हैं। बार बार प्रणाम है सरपंच साहब को, हरिओम। नंबर 2 पर कौन है गुरु और तीसरा गुरु कौन है बच्चे का, क्या लिखा है। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, जीव का उद्धार करे। नारद सा ज्ञान दूसी भक्ति चर्चा सब संसार। नारद सा ज्ञान दूसी भक्ति चर्चा सब संसार। अरे 25 साल ब्रह्मचर्य ठीक नभाना चाहिए। कष्ट बसाना चाहिए।
अरे वो क्या है, एक मंदिर है उस मंदिर में एक मूरत, अरे वो मूरत कैसी होती है, मेरी सूरत जैसी होती मान सम्मान किया, आशीर्वाद दिया बाबा को नाम। और ये शख्सियत भी किसी से छुपी नहीं है। हर कदम पर, हर मोड़ पर लगातार 19 सालों से हमारे गुरु जी का साथ देने वाले हमारे गुरु समान हमारे बड़े भाई दीपक पासवान जी एक जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार करने पर काम करते हैं। पिता गुरु शिक्षक शिक्षा त्याग संस्कार करे, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो जीवन का उद्धार करे। 5 साल का था नारद, विष्णु पद पा लिया था, नारद जी मिले थे, फिर विष्णु पद पाया। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जीवन का उद्धार करे। नारद सा ज्ञान ऋषि बनती चर्चा सब संसार करे। 25 साल ब्रह्मचर्य ठीक निभाना चाहिए, अलग करके राष्ट्रों में सावध राष्ट्रीय करना चाहिए। राणा भाई पीए भी कर लिया, भी कर ली, बीएड भी कर ली, फिर वो पूरा गुरु मिला जो उसका रास्ता साक्षात्कार करता हो, उसका रास्ता दिखाता हो। ऐसा गुरु हो जिसने बदले में कुछ ना चाहिए, सिर्फ अपने चेले का, अपने शिष्य का उद्धार करने के लिए काम करता हो। एक पूरा गुरु मिला फिर क्या करता है, नंबर 2 कर दिया। सच्चा सतगुरु मान लियो, सारा नहीं बाकी मेरे सच्चा सतगुरु मान लियो, नहीं बाकी अरे सतगुरु सब दे सासा पीछे रवाना चाहिए। अरे थोड़ी बहुत चुका पास सुना चाहिए। और मेरे इस भजन के बाद भाई दीपक पासवान जी भजन की हाजिरी देंगे। ढोलक का तैयार करते हो इतने प्रदीप भाई, ढोलक पे गाएंगे। दीपक भाई ढोलक तैयार करो। और हमारे बीच में मास्टर जी तो भाई हमारे बीच में गुरु जी के साथ इस संस्कृति की सेवा में जिन्होंने पूरा साथ निभाने वाले हमारे गुरु समान आदरणीय सुमित शर्मा जी सातरोड से हमारे बीच में पधारे हैं। गुरु जी का जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार वेलकम कीजिए सभी। आदरणीय गुरु समान सुमित शर्मा जी सातरोड से।
गांव के मुखिया सुधीर सरपंच जी मान सम्मान करते हैं हमारे गुरु के बड़े भाई गुरु जी देवेंद्र शर्मा जी 500 रुपए से आशीर्वाद दिया बार बार प्रणाम। जब पूरा गुरु भी मिल गया फिर पूरा गुरु जो काम देता है वो करना चाहिए इंसान में, एक भी सांस खाली नहीं जानी चाहिए। क्या लिखा है नंबर पर? विशाल शास्त्री जी 500 रुपए से आशीर्वाद दिया ऑनलाइन, बार बार ऑनलाइन धन्यवाद। क्या लिखा? सदा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा, सदा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। अरे लेकर बन मालिक का टेम्पू गाना चाहिए, तेरी लाना चाहिए। एक बार सारे बताओ ठीक लगी हो तो के व्यर्था सांस नहीं जागी जब पल पल का अभ्यास होगा, पूरा सतगुरु घट में प्रगट पूर्ण सत्प्रकाश होगा। दया सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। नौकर बन मालिक का कहना पुगाना चाहिए, बापा फिर कदे इसका तने बिगड़ के लाना चाहिए। मानव चोला पाकर ही गुण गाना चाहिए, सतगुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम है। हरिओम नमस्कार राम राम। एक भजन आपकी सेवा में और आगामी सत्संग कार्यक्रम आपके बीच में आगामी भजन की हाजिरी भाई दीपक पासवान जी। दीपक भाई बड़ी सुंदर रचना भी लिखते हैं, गुरु वंदनाएं लिखते हैं सारी। आज भी रात के बीच में गुरुओं की महिमा गुरु की वंदना सुनाएंगे। एक बार दीपक भाई के लिए जोरदार तालियां, आगामी कलाकार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ सभी। अब आपके बीच में भाई दीपक पासवान जी।
में लेकर के आ रहे हैं हमारे भाई दीपक पासवान जी। हेलो 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 साफ करो हेलो 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 ए जी नमो नमो माता पिता जिनसे बना शरीर नमो नमो गुरुदेव को तो किया भजन मैं और घट के पर्दे खोल ओ घट में परवे और जगता झंझट छोड़ के चलो सतगुरु जी के दे मन सुमर लिए भगवान श्री का शर्मा सतगुरु मिले रहे गुरु चरण में ध्यान। हमारे बीच में जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे साक्षात ईश्वर के स्वरूप बाबा जी चंचल नाथ जी महाराज हमारे बीच में पहुंचे। पुष्प वर्षा से और जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार हम बाबा जी का करते हैं। आप सारे बैठ जाओ एक बार। हेलो हेलो गुरु पूर्णिमा का दिन है।
और गुरु की महिमा गाएंगे सारे मिलकर। बैठ जाओ सर भाई, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। ललित भाई आके बैठ जाओ, अनुज भाई बैठ जाओ। अनंत रहोगे काया
कटारा साधु आदि बाजे खड़े तार मेरा कोई बजे कटारा साधु आदि बाजे खड़े तार मेरा कोई बजे कटारा साधु आदि बाजे खड़े बजे कटारा साधु आदि बाजे खड़े मेरा कोई रंग बरसे से साधु आदि हो रही जैसे मेरा रंग बरसे से साधु आदि हो रही जैसे मेरा कोई रंग बरसे से साधु आदि हो रही जैसे मीरा की माता पर जय सत्संग में मीरा मत जा मीरा की माता पर जय सत्संग में मीरा मत जा सबसे रिक्वेस्ट भाई व्यवस्थित से बैठ जाओ आगे से थोड़ी व्यवस्था सारे बैठ जाओ जी मीरा की माता पर जय सत्संग में मीरा मत जा मीरा की माता पर जय सत्संग में मीरा मत जा बताए बचाऊंगी जरूरी सत्संग में आरे भगवान बत जाऊंगी जरूरी सत्संग में आरे भगवान मेरा काय बचे कटारा साधु आदि बाजे खड़े तार मेरा काय बचे कटारा साधु आदि बाजे खड़े बजे कटारा साधु आदि बाजे खड़े तार काय बचे कटारा साधु आदि बाजे खड़े तार जबन गए साधु बैठे जब तो बैठे भगवान जबर दे साधु बैठे बैठे भगवान बिना रंग बरसे से साधुआ की हो रही जय जयकार बिना रंग बरसे से साधुआ की हो रही जय जयकार काया में कल्याणी मन विदिए केले से भारी मैं कल्याणी मन विदिए केले से भारी मैं कल्याणी मन विदिए केले से भारी थाली के माँ के लेरी सुधारी के माँ बोला है थाली के माँ के लेरी सुधारी के माँ बोला है थाली के माँ के लेरी सुधारी के माँ बोला है थाली के माँ के लेरी सुधारी के माँ बोला है सत्संग में आ जाइए और मिल जा शिव जी बोला है सत्संग में आ जाइए और मिल जा शिव जी बोला है पाठ करे आज मत दीजिए सुधारी में फरकात है थाली के बाद सुधारी में फरकात है थाली के बाद सुधारी में फरकात है थाली के बाद सुधारी में फरकात है भाई उन्हें जान दिए थाली के बाद सुधारी में फरकात है 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 सत्संग में आ जाइए उन्हें आरे चंचल लाते हैं सत्संग में आ जाइए आरे
माके मेरी सुधारी के माराई है, थारी के माके मेरी सुधारी के माराई है। और सत्संग में आज रही और नित्या के बीमारी है, और सत्संग में आज रही और नित्या के बीमारी है। बात करे आज मन विधि ये मेरी साकार, ओ बात करे आज मन विधि ये मेरी साकार। थारी के माके मेरी सुधारी के माँ मारा है, थारी के माके मेरी सुधारी के माँ मारा है। थारी के माके हो थारी के माँ मारा है, थारी के माके मेरी सुधारी के माँ मारा है। सत्संग में आ जाइए और मिर्जा कृष्ण मारा है, सत्संग में आ जाइए और मिर्जा कृष्ण मारा है। बात करे आज मन दीजिए ये मेरी साकार, ओ बात करे आज मन दीजिए ये मेरी साकार। रोके पाया मैं आनंद हो के बरस, आज मुझे मारे आवन तेरे पाया मैं आनंद के बरस। आज मुझे मारे आवन, आज मुझे मारे आवन। शिक्षा तो देंगे चंद की राम ने हमारी है, शिक्षा तो देंगे चंद की राम ने हमारी है, शिक्षा तो देंगे चंद की राम ने हमारी है, शिक्षा तो देंगे चंद की राम ने हमारी है, शिक्षा तो देंगे चंद की राम ने हमारी है, शिक्षा तो देंगे चंद की राम ने हमारी है, शिक्षा तो देंगे चंद की राम ने हमारी है। कर तेरे में पार हम तेरे में पार, आज गुरु जी मारे पाया मैं आनंद गुरुआ के बरस। आज गुरु जी मारे आवे पाया मैं आनंद गुरुआ के बरस। आज गुरु जी मारे आवे, आज गुरु जी मारे आवे, आज गुरु जी मारे आवे, ओ मारे आवे, ओ मारे आवे। बोले सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो, चंचलनाथ जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो। अच्छा लगा, तालियां से सभी का बार बार धन्यवाद है। हरिओम जी सिंधु। हेलो, एक बार जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए, इतना सुंदर गुणगान आपके बीच में किया। और दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे, उठाइए दोनों हाथ प्रेम से, बोलिए बाबा जी प्रकाशपुरी महाराज की जय हो, बोलिए बाबा जी रविपुरी महाराज की जय हो, बोलिए बाबा जी चंचलनाथ महाराज की जय हो, बोलिए बाबा जी मुखराम दास महाराज की जय हो। और
स्वागत करते हैं स्टेज पर गुरुजी। आइए देसी साज के ऊपर हरियाणा की वो बुलंद आवाज हमारे गुरुजी आदरणीय विकास पासरिया जी गुरुजी के नाम से जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। आगे का प्रोग्राम, आगे का सत्संग कार्यक्रम गुरुजी विकास पासोरिया जी अपने मुखारबिंद से आपके बीच में सुनाएंगे। और जो ये गेट में खड़े हैं साथी, आपसे भी गुजारिश है आप बैठ जाओ। जो भी खड़े हैं साथी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जो गेट में खड़े हैं वो भी बैठ जाओ जी। हाँ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा सत्संग में, आराम से बैठ जाओ शांति से। हाँ तो आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए सत्संग का कार्यक्रम आपके बीच में। बड़ी बड़ी महान हस्तियां आज इस सत्संग में आए हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कलाकार हमारे बीच में आए हैं। सभी के नाम से एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आप सभी की। सभी ने बहुत अच्छा सुनाया है। आपके बीच में आइए आगामी सत्संग हमारे गुरुजी के पाठशाला के संस्थापक श्रीमान विकास पासरिया जी, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत सत्कार करेंगे। थोड़ा सा फेर बदल है। महाराज जी को भोजन करवा रहे हैं गुरुजी। भोजन के बाद आपके बीच में सत्संग कार्यक्रम रखेंगे। उससे पहले हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत बैठी है, आदरणीय हमारे गुरुजी रामकेश जीवन पुरवाड़ा जी। एक भजन गुरुजी रामकेश जी जीवन पुरवाड़ा जी के नाम से जोरदार तालियां। हमारे बीच में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी पधारे। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत सत्कार वेलकम करते हैं। आइए एक भजन के साथ हमारे गुरुजी रामकेश जी जीवन पुरवाड़ा। हेलो हरि कि अपने ही जाल में घिर रहा है आदमी, अपने कहे वचनों से फिर रहा है आदमी, लूट लूट अपने घर को भर रहा है आदमी, असल मर्यादाओं से गिर रहा है आदमी,
आप मारता है आदमी, खुद मर रहा है आदमी, इसीलिए आदमी से डर रहा है आदमी। मैं सोचता रहता हूँ ये क्या कर रहा है आदमी। हमारे दादाजी जगन्नाथ जी ये लाइन कहा करते, सही है। कोई झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा ईगो का है, अहंकार का है, घमंड का है, और कोई झगड़ा नहीं है। जितने झगड़िया की जड़ है घमंड है, हर खम में खा का है। सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरु जी रणबीर जी बड़वासनिया, उनके चरणों में प्रणाम है। विकास भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सौभाग्य मिल जाता है कि ऐसी ऐसी महान मूर्तियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इतने इतने अच्छे उस्ताद लोगों के बीच में गाने का खड़े होने का मौका मिलता है। एक भजन सुनाऊंगा, अभी आया तो नहीं है, कल परसों ही रिलीज होगा गुरु जी, पहले आ जाने गाने वहां से। हेलो, हमारे बीच में हरियाणा की वो आवाज भाई कुलवीर दनौदा जी केडी हमारे बीच में गेट पे पधार चुके हैं। 5-4 साथी जाएंगे पुष्पमाला के साथ। डॉक्टर सुनील वत्स निधारी जी, सभी टीम टोली जाएगी भाई का स्वागत सत्कार वेलकम करने के लिए। गेट पर पहुंच चुके हैं भाई कुलवीर दनौदा जी पुष्पमाला लेकर के। तो हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार भाई, हमारे छोटे भाई हैं कुलवीर केडी, जिनको आजकल केडी के नाम से जाने बड़े ही मशहूर कलाकार हैं। बहुत ही अच्छे विचारों और बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारे बीच में बहुत ही हमारे आदरणीय गुरुजी ओम प्रकाश जी चौहान आए हुए हैं, रामगन भाई साहब जी बैठे हैं, उनके गुरु जी। बहुत ही अच्छे अच्छे, इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी गुणी व्यक्ति लोग यहाँ बैठे हैं जो इतने अच्छे, हम तो उनके पैरों को धूल के समान भी नहीं है। फिर भी ये कोई आशीर्वाद है गुरुजियों का, दादाजी का, कि हम तो ऐसा कुछ ऐसा था नहीं कि हमारे को लोग सुन सकें, पर पता नहीं क्यों सुनते हैं। वो देख लेते हैं, देख लियो बोला तू क्या का करे गुमान बता, न तेरे घर का कोई समान बता। तू क्या का करे गुमान बता, न तेरे घर का कोई समान बता। यो तन भी तेरा अपना और बस में ना तेरा जान बता, फिर क्या का करे गुमान बता, न तेरे घर का कोई समान बता। कुछ भी अपना है फिर भी मन है, बेमतलब का कत्ती जमा कोई 1% भी तो अपना कुछ होता नहीं है। बताओ किसी का अगर कोई इतने हो तो मैंने कि बता सके हमें, ये तो मैं मूड का हूँ, उसका जवाब दे दूंगा। गुरु जी भी बैठे हैं और बड़े बड़े गुरु जी जा रहे हैं, कुछ भी नहीं अपना। सुनना ध्यान से, आंख सी खुल रही तो ध्यान से सुन लिया। आगे हमारे भाई, हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे छोटे भाई कुलवीर दनौदा केडी हमारे बीच में, मुझे बस जोरदार तालियां बजा दो उनके लिए।
बहुत जोरदार तालियां। और हमारे बड़े भाई साहब राम में मेला की ये तो जमा डबल खुशी होगी, तो ताली भी डबल बजनी चाहिए। बता दो आ जाओ भाई, फोटो फोटो बात में ले आ जाए। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। अच्छी इतनी महान शख्सियत हमारे बीच में आ रही है, तो भाई हमारे बहुत ही अजीज, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे कलाकार भाई, छोटे भाई कुलवीर जनौता और हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय भाई रामर बैला जी हमारे बीच। जोरदार तालियां एक बार। हमारे बीच में एक का शर्त एक की टोपी देख लो, दोनों बात बन जाए। हमारे बहुत स्वागत है। तो जोरदार तालियां दोनों भाइयों के लिए, कुलवीर के लिए और रामर भाई के लिए। गुरु जी की पाठशाला की तरफ से बड़े भाई कुलवीर दनौता जी, केडी रामर माला जी, गुरु जी का मान सम्मान स्वागत हम करते हैं यहाँ आने पर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत से कार वेलकम करेंगे भाई कुलवीर दनौता जी और रामर माला जी। गुजारिश है स्थान दे दीजिए और बैठ जाइए, सभी प्रेम से बैठ जाओ। क्या करे है कुमार, बता न तेरे घर का कोई समान, बता करे कुमार, बता तेरे घर का कोई समान, बता यो तकदी तेरा अपना है, यो तकदी तेरा बस में ना तेरे जान, बता क्या करे कुमार, बता तेरे बस में कोई समान, करे भगवान बता दे, तेरे समान बता। ये हमारे भाई बहुत ही अच्छे गायक, हमारे गुरु भाई राकेश भाई साहब 100 रुपये से सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी घमंड करता है सुंदरता का, जब जवान हो है तन्यू लगे है सबसे सुंदर मैं हूँ। 4 बार दिन में शिक्षा देखेगा, 12 में खंगा मारेगा, अलग अलग ढाल की ड्रेस मारेगा और दूसरे ने फटू मारेगा। अगर इतना ही पावर है तो फिर न्यू काम भी करके दिखा दे, फिर तो हमने नहीं मान जाए। घमंड करे सुंदरता का, घमंड करे सुंदरता का, खुद ने समझे हीरो से, मजाक उड़ावे ओरा का, और सबने समझे हीरो से, घमंड उड़ावे ओरा का, सबने समझे हीरो से। इतना पावर खुद से, इतना हमारे आदरणीय डॉक्टर सुनील गिठारी जी 500 रुपये सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये से और भाई ने सम्मान किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। घमंड करे हैं रुपए का, पैसे का, धन का, प्रॉपर्टी का, तो रही भाई हमने ज्यादा रखी थी, मेरा सभी बता रहा हूँ, मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ गुरु जी, मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, मेरे से ज्यादा प्यार को, मेरा ज्यादा नाम का प्रचार करो, ये घमंड है क्या है?
बैटरी खाली है कुछ करता खाली है घमंड करे से पैसे का घमंड करे से पैसे का अपना रोग जमता है वो मलिक करवाया से क्यों खुद ने समझे दाता से वो मलिक करवाया से ये बताना पुण्य करके मेरी आना तू जावे से संभाल करे गुमान बता तेरे घर का कोई समान तेरा जान बता क्या करे गुमान बता तेरे घर का कोई समान क्या करे गुमान बता तेरे घर का कोई समान आदरणीय जोगिंदर जी बहुत ही अच्छे गायक हैं 200 रुपये का जवाब देते हैं। हमारे छोटे भाई रामचंद्र कांसरिया बहुत ही बेहतरीन कलाकार, बहुत ही अच्छा लिखने वाले। मैं बड़ा सुनता हूँ इनको, बड़ा ही फैन हूँ मैं इनका, इनकी लेखनी गायन की विचारों का। हमारे छोटे भाई ईसू गोड बहुत ही अच्छा गाने वाले हैं, ये भी 100 200 रुपये सम्मान करके बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। और आखिरी में ये गाने वाले जितने हमारे गाने वाले इनके ये लाइन लिखी है, गुरु जी क्या शिक्षा देते हैं, क्या बताया भला? गुरु रणबीर सिंह है राम केस तू, रणबीर सिंह है राम केस तू, घमंड करे मत गाने का, बड़े बड़े होके न जानिए ये दूर फिर नहीं आएगा, बड़े बड़े लगा दिए दूर फिर नहीं आएगा। जगन्नाथ धोरे लगे नहीं कन्हैया जगन्नाथ ये 200 रुपये हमारे गुरु जी आशीर्वाद देते हैं। 200 रुपये से सरपंच साहब टीनू शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, प्रेम दिया, उसके लिए सदा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये भाई हमारे सुनील फौजी नरसिंहवास से, ये भी 1500 रुपये से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लाऊं, इसका लाना कुछ छोड़ा भी तो चाहिए, जगह तो लाने के लिए। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर गायन के द्वारा हमारे गुरुजी रामकेश जी जिमपुरवाड़ा जी ने इतना सुंदर भजन हमारे बीच में आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रस्तुत किया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार गुरुजी रामकेश जी का करेंगे। धन्यवाद। भारत सारी गलती है, मैं बताऊंगा आपको, खत्म हो जाएगा और आज के
इस पावन पर्व पर इस सत्संग कार्यक्रम में सभी अतिथि, विशिष्ट अतिथि, महाराज जी, सभी अतिथिगण हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। क्या आवाज को नहीं? एक बार सभी के नाम से जोरदार तालियां बजाएंगे। भाई कुलवीर दनोता जी, हमारे दादा गुरुजी रामकेश जी, सभी आ चुके हैं। रामधन काकसरिया जी, तो आइए आगामी सत्संग की बेला में आपको लेकर के चलते हैं। हरियाणा के बड़े ही सुप्रसिद्ध गायक, बड़े ही सुप्रसिद्ध लेखक, जागरण सम्राट, जागृति फैलाने वाले भाई रामधन काकसरिया जी आपके बीच में एक भजन के साथ जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार भाई रामधन गोस्वामी काकसरिया। बोल शंकर भगवान की, बोल श्री गौ माता की जय, बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय हो, बोल बाबा रविपुरी महाराज की जय हो, बोल बाबा मुकरामदास महाराज की। जय हो। सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, हरिओम। और जैसे हर पूर्णिमासी को सत्संग होता है, तो ये रूटीन तो उसी का है, पर यह है गुरु पूर्णिमा को जैसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि गुरु जी आ जाते हैं और गुरु जी के प्रेमी बढ़ जाते हैं, भाई रामकेश के सभी के प्रेमी बढ़ जाते हैं। और कोई संत मूर्ति भगवान, जैसे आज बाबा शंसलनाथ जी आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के ये हमारा सत्संग परिवार है महाराज जी। हम एक से पागल से एक से रस के सारे इकट्ठे हो जाए, हर थोड़ी देर गा बजा जाए, ये हर पूर्णमासी को हम ये क्रम दोहराते रहते हैं। और आज आपने आके हमारे सारी संगत को ऊर्जावान कर दिया। सभी की तरफ से आपको दोबारा प्रणाम, हरिओम, नमस्कार। और ये हम तो छोटी छोटी टहनियां हैं, हमारा जो वृक्ष रूप आप कह सकते हो हमारे गुरु सतगुरुदेव भगवान, एक बार जोरदार गुरु जी रविंद्र सिंह भगवान जी। और इस आज के दिन सारे हिंदुस्तान में जिसकी लेखनी सारे युवा वर्ग को बांधे हुए है, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई केडी, एक बार दो जोरदार तालियां इस व्यक्तित्व के लिए भी भाई केडी का भी स्वागत है। और भाई रामकेश जीवनपुर, जो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, हमारे गुरु भाई हैं, छोटे भाई हैं, एक बार जोरदार तालियां इसके। और भाई राम मेरे में लाते राहुल आना शर्म माथे मन उठ लिया। उस दिन मैं केटी ने कहा है भाई राम मेरे में कहना मैं भूल गया, सारा क्या का माफी मांगू, राम मेरे रोटी खा लिए, रोला ना करिए। उसने जो बुंडी कही मैं सारी बताऊंगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा, बाकी राम मेरे राहुल आना शर्म मत है। और भाई एक खुशी की बात और है, गुरु जी एक ले नहीं है, माता जी ने भी लेकर एक बार माता जी के नाम की जोरदार तो बोला को साथी है ना मिला था, फिर उनको बोला तेरी माता ही का जीसा है, तेरे तो बढ़िया साथी कौन होगा, बैठ ले लेके। और बोला दोनों आगे बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी का हृदय से सम्मान सत्कार और एक आवाज जो हर किसी में कलेजा नहीं होता, काम करो बोले अपना गुजारा कर लो और पाए बोलो, स्वार्थ में तो देश जीवन है। पर जिसने चेतना फैलाने के लिए वाक्य में सत्य का साथ देने का बीड़ा उठाया है और बहुत सारा समाज का विरोध उठे भी है, जो अपनी सच्चाई पे जमा है, वो आवाज है रामधन गोस्वामी, मेरे छोटे भाई, एक बार जोरदार करने भाई। पहले रामधन का ही सुनो, आप एक रामधन पाछे मेरी प्रस्तुति हो गया रामधन।
वो हरिद्वार तो आया था, खड़े से गया। हमारे साथी कलाकार भाई सुमित सात रोड मास्टर सतबीर जी के शिष्य, एक बार जोरदार तालियां भाई के हमारे बीच में पहुंचे, बार बार धन्यवाद। और मोहित, हेलो हेलो, महाराज जी पक्षी आवास योजना के तहत मोहित भाई हमारे बीच में है। ये चिड़िया के जो घोंसले दिखते हैं, एक विचार किया गया है कि जैसे ये जो बरसात का और आंधी का सीजन होता है, इसमें चिड़िया के घोंसले उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, अंडे बिखर जाते हैं, तो चिड़िया का रैन बसेरा करने के लिए ये एक घोंसला है जो सभी साथियों को एक दिया जाएगा। इसको घर पे लगाना, इसका रिजल्ट 100% है। एक हफ्ते के अंदर इसमें पक्षी आ जाएंगे। एक बार मोहित भाई के लिए भी जोरदार और अपना कीमती समय निकाल के यार कर लें, घोंसले रहा है सब गाय के घोंसला में लगा देना। एक हफ्ते में 10 दिन में इसमें बाहर आ जाएगी। और अगले क्रम में मैं बताऊं महाराज जी, हमारे बीच में सुनील जी हैं सालगुन से, एक बार ये राजीव दीक्षित जी की टीम से जुड़े हुए हैं और 3 से 4 बार पाठशाला में सेमिनार लगा चुके हैं। जो यूरिया की जो दवाइयों से खेती होती है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और किसान भाइयों को भाई सुनील ट्रेनिंग भी देता है। पहली बार में पूरी फसल बिना खाद बगैर बाजार के था, वो पता तो ये मिलेगा कि बगैर खाद पानी का यूज करे देसी तरीके से पहली बार में पूरी पैदावार आप ले सकते हो। जहर से समाज को कैसे बचाया जाए, राजीव दीक्षित जी की टीम से है। एक बार जोरदार तालियां भाई। और इसी क्रम में बंदराना, राजेश बंदराना के ऑस्ट्रेलिया से आया है हमारा साथी है जी महाराज जी राजेश बंदराना। और यहाँ आके खाद मुक्त जहर मुक्त खेती के लिए भाई लगा हुआ है। भाई के नाम की मैं जोर करता हूँ। और वो नाम भेजी प्रधान पटवारी तुम आ जाए, तेरी मेरी ठीक होना जाए। वो तारी संस्था में पूरा नाम घना बड़ा समय निकल गया है, वो बताएंगे। युवा स्वच्छता जन सेवा समिति दुलेगी, ये वो संस्था है महाराज जी गुरु जी। इन्होंने अपने गांव को ऐसा बना दिया जैसे आप किसी और लोक में आगे हो, जैसे किसी और भी सारे भाइयों ने मिलकर सारे गांव की इतनी बढ़िया सफाई करती जैसे दूसरी दुनिया में आप आगे हो। और गांव को किया, जिले को किया, गुड़गांव तक दिल्ली तक जाके किया। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इन हमारे साथियों का नाम लिया है कि मेरी बुद्धि से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा मन है कि हिंदुस्तान के हर गांव में ऐसी संस्था हो जैसी इन भाइयों ने बनाई है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर गांव में ऐसी संस्था होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। देश के प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया है। सारे साथियों का स्वागत है। कितनी बड़ाई करूंगा फिर और कितना डॉक्टर साहब एक बार आप भी खड़े हो दिखे होंगे। एक बार डॉक्टर सुनील वत्स निठारी हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संघ के प्रथम अध्यक्ष, जिन्होंने हरियाणा की संस्कृति में नग्नता के खिलाफ आवाज उठाई, झंडा लेकर चले और सारे इस चीज का प्रचार किया। आपको भी प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब राम राम रामधन सुधा गुरुबार रामधन भी आए हैं। रामधन के साथ गुरुजी ओम प्रकाश जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियां शख्सियत के लिए भी। सरकार ने भी जिनको कई बार सम्मानित किया है और लेखन में और साहित्य में बहुत बड़ा ये नाम है, बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है। हमारा जैसे पुनः उमरावत गांव की तरफ आप सभी का सभी अतिथियों का हृदय से सत्कार सम्मान जोरदार ताली सबके नाम पे लगा, हृदय से प्रणाम करें।
सर्वप्रथम इस धर्म आयोजन में आए हुए सभी गुरुजनों को, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तित्वों को, गंगा के समान पवित्र मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाई, छोटे बच्चे, जो भी आज अपने जरूर से जरूरी काम को विराम देकर के इस प्रभु की भजन बेला में उपस्थित हुए, आप सभी के पवित्र चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, राम राम है, नमस्कार है, हरिओम। देखिए, नंबर लाते दिया क्यों समझ में नहीं आता, गलत शुरू करूं, क्योंकि मैं कोई कलाकार नहीं हूं। आप सभी को पता है गाना बजाना बहुत बड़ी कला होती है, हमारे को नहीं आती है। अहमद भाई जागरण में माता रानी के, बालाजी महाराज के छोटे छोटे लुगाइया ने तर्जा में भाई छोटे छोटे भजन लिख के वो गाते हैं, सभी को पता है। ये तो साज भी इतना बड़े सदे हुए कलाकार गा सकते हैं साज के ऊपर, ये मेरा साज भी नहीं है क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन देखो नंबर लगाया है तो टूटा खरड़ा बंगा बोला जैसा बना होगा, मैं कोशिश करूंगा। ये संस्कृति का साज है और सभी साजंतों के चरणों में भी मेरा बार बार प्रणाम है। बड़े बड़े मास्टर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, गाना तो सोच लो भाई, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। गुरु जी बैठे हैं, खलीफे पुराने संस्कृति स्तंभ दादा रणबीर जी बड़वासनिया, सुमित सातरोड जी, जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं, राम के जी जूनपुर वाला मेरे आदरणीय हैं, जिनको मैं अक्सर सुनता ही रहता हूँ, माशे विकास जी पासूरिया, मेरे गुरुजी भी मेरे साथ आए हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि, रिटायर्ड हिंदी टीचर। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा जिनको सम्मानित किया गया है, पंडित माधव मिश्र सम्मान, जिसकी राशि 2.5 लाख रुपए होती है, मुख्यमंत्री द्वारा मेरे गुरुजी को अभी दी गई है 2 महीने पहले, उनको सम्मान मिला, बहुत बड़ी बात। साहित्य की बड़ी सेवा की है गुरुजी ने काफी सालों से लेकर, हमारे को भी कुछ ना कुछ उनके चरणों से मिल रहा है। भाई कुलबीर धनोता जी केडी बहुत ही अच्छे रॉक स्टार हैं, अपनी लाइन के बहुत ही धुरंधर कलाकार हैं। आदरणीय श्री रामवीर जी मेला, जिन्होंने श्रृंगार रस तो लिखा, लेकिन पर्दे में लिखा, मर्यादाओं में लिखा, जिसने कंध नहीं परोसिया ना तो वह श्रृंगार रस तो खालू देड़ के गेट दीना काले नर्मद खुदा बोलिया भाई। देखिए बहुत ही अच्छा साफ सुथरा आपने लिखा, ये जिक्र चल रहा था थोड़ी देर पहले, गुरुजी कहने लगे बोले आराम मेरे भाई एक बात सवेरे लिखे गाने पर मर्यादा में लिखे। एक बार स्पेशल ताड़ी चाहूंगा रामवीर जी के लिए। सभी अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सभी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आइए, वैसे मौका तो है गुरु पूर्णिमा का, लेकिन ये भजन मैंने जब हमारी वहां ये पाठशाला का एक प्रोग्राम हुआ था 15 अक्टूबर 2023 को, वहां पर मैंने प्रस्तुति दी थी, गुरु शिष्य की एक रचना गाई थी इसी साज पर। तो आज मैं दूसरी रचना गाऊंगा आपके बीच में, दान के ऊपर एक रचना है। कोई कवि नहीं है, कोई लेखक नहीं है, टूटे फूटे बोलिए तो भाई हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं, पुराने कवि लेखक वो पल्ला लिखेंगे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो है जोड़ तोड़ तो हर एक आदमी अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो हमने भी कोशिश करिए जोड़ तोड़ करने की। दान क्या है, दान क्यों किया जाता है, कितने तरह का दान है, सबसे उत्तम दान कौन सा है, ये सारी की सारी व्याख्या समझाने की कोशिश करी है। गलती सलती माफ करना, कोई आपका कोई देखो बड़ा बड़ा कलाकार नहीं, भाई बेटा बालक बच्चा, गलती सलती माफ करना। और लिखने वाले ने लिखने की पूरी बढ़िया कोशिश करी है, क्या ले जा सुना। मेरे बहुत ही आदरणीय दीपक जी पासूरिया मेरे दिल के अजीज हैं, बड़ा प्रेम करते हैं भाई। दीपक मेरा स्पेशल साथ देगा। कमल भाई बड़ा चलेगा, मेरा छोटा भाई, बहुत ही बढ़िया। कमल भाई आप भी बड़े अच्छे इंसान हो, और हमारा बेटा भी तो तैयार हो लिया है, बस मैं देखता रहूं, बेटे बहुत बढ़िया गाँव है, सारा ही परिवार बहुत अच्छा चला हुआ है, बड़ी खुशी होती है। आइए मेरा भाई, कोई चाहे कितनी कमाई करता हो, चाहे रोज के उसका करोड़ रुपया आते हो, पर उस माया को रोका नहीं जा सकता। जुकर पानी रुक जाएगा ना तो वह सड़ानवान लग जाएगा, माया भी लकड़े जागी तो वह आए जाएगी, और ना तो वह माया रुक जाएगी तो वह दुखी करेगी। आती है चीज की बुरी बताई है संतों ने, आचार्यों ने। फिर भैया बड़े क्यों करे, जे लकड़े लकड़े की, फिर ये बढ़ने का तरीका भी तो चाहिए। नवला भाई ऐसा है, दान पुण्य में माया जरूर लगाओ, जब या बढ़ेगी ना तो बढ़ेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। इसलिए दान पुण्य करना बड़ा जरूरी है। कोई कितना रुपया कमाता हो, अगर उसमें से दान पुण्य का अंश नहीं निकालते तो माया एक दिन खत्म हो जाए, नुकार भरे कुएं भी रह जाते हैं। लेकिन ये दान करना के सबके बस का साइड काल चाहिए ना भी करा तो बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आइए कैसे क्या लिखा है, ताऊ जी शार्प कर दो थोड़ा।
एर दान बिना ना फल कमाई न्यू कहते बड़े वडेरे ए रणनीत बिना ना दान दिया जा दू सब में दुखी भते दान बिना ना फल कमाई न्यू कहते बड़े बड़े नीत बिना ना दान दिया जा दू सब में दुखी भते दान बिना ना फल कमाई न्यू कहते बड़े बड़े नंबर 1 पर समझाने की कोशिश करी नु बोला भाई ये अहमियत नहीं रखता कि पैसा कितना दान करे रुपया का रोला ना है रोला क्या का है भाव का रुपये तो दे दिए लाख करोड़ और माथा धरिया है जोड़ी कोई फायदा नहीं हो व्यर्थ हो सारा दान चाहे 5 रुपये कर दो हंस के कर दो आत्मा से कर दो ऐसा सुनो आत्मा से किया हुआ दान फलेगा और माथा जोड़ी करके तो कितने रुपये दान कर दो सारे पानी में जाने कोई फायदा नहीं कलब के दान मत करया करो कया नहीं करें तो बोला दान श्रद्धा समान जितनी श्रद्धा हो जितनी आस्था हो जितनी क्षमता हो जितना आत्मा मानना कोई दान फलेगा बाकी फलेगा नहीं नौकरी को क्या नहीं दिया अरे अपनी अपनी श्रद्धा हो से अपनी अपनी श्रद्धा हो से कहीं किसे की थोड़ी होना चाहिए पाव खरा चाहे दान करो तो कोई बिना भाव सभी व्यर्था जैसे माया लाख करो बड़े बड़े गीत नाना दान दिया दुखी भंडे दान नाना बड़े कमाई बड़े बड़े भूषण के नाम तो मेरे ध्यान है भूषण के नाम ध्यान नहीं माफी चाहूँ उसके संस्कृति शतक तो हमारे दादाजी श्री रणवीर जी बड़वासनिया आदरणीय श्री रामकेश जी जीवनपुर वाला हमारे साथी कलाकार भाई ईशु गौर जी विकास पासोरिया जी के बड़े भाई साहब आदरणीय महाराज जी जिनके पावन सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है चंचल नाथ जी और भी कई चाचे ताऊआ ने भाइयों ने हमारा मान सम्मान किया है एक बार सभी के नाम की जोरदार ताली सभी का हृदय से धन्यवाद क्या बात है और दूसरी कली थोड़ा ध्यान देने की है धन की कितनी गति बताई शास्त्रों की मान्य धन की 3 गति बताई छोटी है पहली गति
सबसे उत्तम गति संतों ने बताई है दान, ज्यादा से ज्यादा धन दान मला प्रदान करना के सबके बस का से कबीर भाई अटकल जा चाहिए ना भी करे था एक आधे हमारा बेटा रुपया बंडल का सराहना लाकर रोज गुल्ला जा गया। पर याद रखना माया यहाँ आने के बाद मिली है, बर्तन खातिर मिली। जोड़ लो तुम जीवन में चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती, सबके मारे रहेगा भाई, कुछ खेल नहीं लगा। अगर दान नहीं कर सकते दूसरी गति बताई है भोग, उस माया ने भोग जरा सारी अंगलियां गुठी बनवाओ, दो काम नहीं चलेगा। सैंड भी बनवा लो, रोला भी कह दे, गला भी पहन लो, जब माया है तो दिक्कत क्या है, बर्तन खातर खूब महंगे वेली बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ी आओ, नो प्रॉब्लम। जब माया दान भी नहीं कर सकते, भोग भी नहीं सकते, तीसरी गति बताई है नाश और में करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। के बोले जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वकील। और एक और खास बात है, बोले किश्तियां बह जाती, तूफान चले आते, यादें रह जाती है मगर इंसान चले जाते हैं। बोले भाई दुनिया आवागमन का मेला सगर कुल कुल देख के सोता हटकर चले जाएगा धरती को जाना होना भी सब। पर कमाल की बात है, जिसने दान किया ना उसका नाम न्यू का न्यू जस रहा था। आज भी हमने भी कर्णदानी का मुंह देखा नहीं, सारा नहीं देखा, राजा हरिश्चंद्र का भी नहीं देखा, और भी बड़े बड़े दानी होकर चले गए, किसी का मुंह हमने नहीं देखा, मगर चेहरे मिट गए, मगर नाम आज भी न्यू का न्यू है। तो दानी का नाम कभी मिटता नहीं है। नंबर 2 क्या लिख दिया, कहते धन की तीन गति हो, कहते धन की तीन गति हो, सुन लो नारी नारी, पहली हो से दान गति जो हर ले अगत बीमारी, दूसरी हो से भोग गति जो देती आनंद भारी, विनाश हो माया रुजा सारी, विनाश हो के दानी अमर जगत सत मिट के चेहरे दान बिना फल कमाई करते बड़े बड़े, नीत बिना दान दिया जा दुखी भक्त, दान बिना फल कमाई कहते बड़े बड़े। और हर वर्ष की भांति चरखी दादरी से ध्वज यात्रा लेकर सारे साथी चरखी दादरी से गुरु जी की पाठशाला भिवानी अमरावत में पहुंचे हैं। भाई केशव महाराणा जी, भाई दीपक दादरी से, भाई प्रदीप धुंधुआ से, सभी ध्वज यात्रा लेकर पैदल पैदल गुरु जी की पाठशाला में आए। एक बार जोरदार तालियां सभी साथियों के लिए। उमेद दादरी से मंजीत पहलवान जी, सारे साथी आए हैं, सभी का स्वागत सत्कार है, वेलकम है। एक बार सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। पुष्पमालाओं से स्वागत सत्कार। पुष्पमालाएं ले आओ जी, सभी का स्वागत सत्कार। मैं गुजारिश करूंगा बाबा चंचल नाथ जी से कि वो आए, सभी साथियों के साथ एक छाया चित्र होगा। महाराज जी आपका आशीर्वाद दो सभी भाइयों को, सभी बच्चों को। एक बार महाराज जी के नाम से जोरदार तालियां जी सभी बजाइए। सभी छायाकार बंधुओं से गुजारिश है, सुंदर सा एक छाया चित्र महाराज जी के पावन सानिध्य में सभी ध्वज यात्रा लेकर के आए हैं, पैदल पैदल। इतनी आस्था, इतना भाव रखते हैं। हाँ, खुद घूम लेके बोलो बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज की, बोले बाबा रविपुरी महाराज की, बोले बाबा जी चंचलनाथ महाराज की। रामधन भाई आपके बीच में
उसका तो देखे ये सुनने की बातें हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। एक लपेटा और दो फिर ये उड़े ना जाएंगे। सुना शाबाश। एक ध्यान करो थोड़ा सा, बात सुन के सत्संग में बातें और के नहीं होता। वीर बताए 4 तरह के, कौन से वीर? नंबर 1 युद्ध वीर, नंबर 2 दयावीर, नंबर 3 दानवीर और नंबर 4 धर्मवीर। बड़ा सा खुल के समझ में आ जाएगा। युद्ध वीर का मतलब जो युद्ध में अपने प्राण गंवा दे, न्यू नहीं मेरा कपिल का जूतबाजी कर मैंने कपिल मार दिया युद्ध वीर बन गया, ऐसे नहीं। इसका भी कारण है, कौन सा युद्ध होना चाहिए। सुनो गौर करना बात की तरफ। मेरे गुरुजी की 4 लाइनें हैं कि जित भाइया का एका हो वो कुणबा फूल्या फया करे, पर फलता देख पड़ोसी ने भाइयों सा मानस जड़या करे। आपस के में फूट पड़े थे इज्जत माटी रया करे, देश धर्म जाति का संकट बलिदान तक टया करे। जो अपने देश के लिए, अपनी मानव जाति के लिए, अपने धर्म के लिए प्राणों की आहुति दे देता, उस युद्धवीर का जिक्र है। नंबर 2 दयावीर जो किसे बताया करे। नंबर 3 दानवीर जो भाई स्कूल कॉलेज मंदिर कुआ जोड़ धर्मशाला और गौशाला में दान करे अपनी नई कमाई में से, वो भी वीर है, उसको दानवीर बोलते हैं लोग। दलान खतर गंगा जी जहाँ है भाड़ा लागे, पर जो दान कर देगा इन चीजों में बैठे बैठे गंगा जी गोता लाग जाएगा। नंबर 4 धर्मवीर जो मरना मर जाएगा, अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। क्या लिख दिया, कैसे क्या बता दिया। अरे 4 बताए वीर जगत में, जो अपनी ऊंची शान करे, राष्ट्र खातिर युद्ध वीर जो अर्पित अपनी जान करे। तू चाहो से दया वीर दया सब पर एक सवार करे। वीर जो श्रद्धा करके अरे चौथा धर्म सम्मान साहेब आजा कष्ट खाने दान बिना खड़े कमाई बड़े बड़े नीत बिना दान दिया जा दुखी भरते दान बिना खड़े कमाई बड़े बड़े सुनील वत्स निठारी जी हमारे आदरणीय हैं, गुरु के समान हैं। और मेरे गुरु जी जिनकी छत्र छाया में हम फल फूल रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा घर परिवार चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के कवि, रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान, वरिष्ठ साहित्यकार श्री ओम प्रकाश जी चौहान, उन्होंने भी हमारा मान सम्मान किया है। श्री जिले सिंह जी, उन्होंने भी मान सम्मान किया। जिनके मैं नाम नहीं जानता, सभी ने मान सम्मान किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जी। भगवान बलि ने आपकी भी परम पिता परमात्मा को बनाए रखे। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे को मिलता रहे, ये कामना है। ओए होए, जय हो।
हरियाणा के कोहिनूर, हरियाणा के कोहिनूर माँ सरस्वती के सुपुत्र। आज एक बात तो कहूँ, माँ जी चलती बात पर कह देनी चाहिए। आखिर मेरी एक चीज मिले है, सर्वश्रम विकास पास सोरिया जी जब गान लगे, विरोधी तो सब क्यों है भाई, ये बात नहीं है। किसी का बालक भाई मेहनत कर कमरा आगे चल रहा है ना, तो टांग खींचना तो होया कर, पूरी मारे समाज में ज्यादा है, वही मेरी गेल हो रही है। सर्वश्रम रुक के मार दे पास हो रिया बने जब ना गाओ मिला क्यों न मिला, बात बनी मारो है, वार्ता बनी करे है। आज नो कहे दादा फूक दे रागनी में, तू बातें बता दे, बस बातें खतरा जोरदार ताली। मैं खुद इनकी वार्ता का इतना बड़ा फैन हूँ। मेरी गेल भी हुए था सर्वश्रम का हार दे, मरता शराब पी दिया था, किसी ने बोला 6 महीने पाछा प्रोग्राम ना करेगा, जा शराब दे दिया तुम किसी किसी माता नहीं आती, किसी बाबा नहीं आता, वह नहीं आता, इतने सस्ते नाम लाओ देव देवता ने किसी वहां बढ़ जाएगा। 27 दिन नाती बने उसमें देव भी कूदता, क्यों बकवास करो, सनातन की माटी कूद रखी है, ये बेइज्जती है भगवान की। सनातन इतना सस्ता नहीं है, गहराई में जाओगे तब पता चलेगा आपको। अरे 20 ढूंढने लागे बाबे तपंग दे नाड़ मारते देखे गोरखनाथ पड़ गया, बकवास बना रखी है, धर्म का व्यापार बना देना राम घरों ने। बोले थारी वो मसाज बुतनी बड़ रही, माँ तारा नाश हो गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 7 बुतनी रहे, मगा बहु यार 1 7 सीटर गाड़ी नहीं बनी समझ मारी, नाश मार दिया सारे धर्म का। देखिए समय लगता है किसी भी चीज में, न्यू का देख 6 महीने पाछा प्रोग्राम को नहीं करा बैठ जाएंगे, 10 प्रोग्राम बाज जाते आज 20 बाजा ना गाना ना बजाना, ये आपका प्यार आशीर्वाद नो बनाए रखे, जोरदार ताली एक बार। और देखिए 500 रुपये से हमारा मान सम्मान करा, मास्टर का बहुत धन्यवाद। चौथी बात गौर से सुनने की है, वैसे तो बड़े बड़े आचार्यों की, संतों की, बड़े बड़े माशों की, बड़े बड़े चाचे ताऊ दादा की सभा है, छोटा को बड़ी बात हो जाएगी, पर गलती हो तो बात में बता भी दियो, लेकिन यह बात मैं जान के बताऊं ताकि अगर कोई कमी होगी तो बाद में मुझे कोई बताने वाला मिल जाएगा। सार्वजनिक मंच से गौर से सुनना, नुबला मतदान कितने डालता हो, नुबला जी 4 रहेगा, कौन सा बताया, नंबर 1 सात्विक दान, नंबर 2 राजसिक दान, नंबर 3 तामसिक दान। नुबला में समझ में नहीं आई, सर पक गई, नुबला सुन। सात्विक दान कौन सा, नुबला जो 10 दुआ की कमाई तक कमाया जा, जिसमें कोई पाप का पीछा ना हो और जिसमें स्वार्थ ना हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये सात्विक दान है। नंबर 2 राजसिक दान, नुबला यो क्यों करे, नुबला जो अपना भी भला चाह और दूसरे का भी, गोद में 2 शेर रुपये ले रहा है, 100 दे दिए मंदिर में, 100 में मेरे बालक भी पड़ जाएंगे, क्या है राजसिक दान है। नंबर 3 तामसिक दान, नुबला यो किसान नुबला केवल स्वार्थ पूर्ण होता है, जिसमें तामस, जिसके अंदर कमाई पाप की होती है, वो तामसिक दान है। नुबला भाई कारण क्या है दान करने का, नुबला 3 कारण, चौथा नहीं कौन सा, के 3 कारण कौन से बताए, लोभ कामना भय, नुबला खोल के बता। लोभ जुकर मेरे वर्ग ने मेरा पट गया भाई, 15 तारीख ने इलेक्शन है, मरा तो मैं भाई पब्लिक जुड़ रही है, 2 लाख कुर्ता पजामा पैर के ऊंची एटी पैर का बढ़िया वाले जूते महंगे से लेक्सस वाले फॉर्च्यूनर गाड़ी में तो उतर गाड़ा चढ़ूंगा सटे बसूदा खोसड़े। मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा आने वाली 15 तारीख को गिलास पर मोर लगाए, ज्यादा वोटों से जिताए, मैं इस पाठशाला में 10 लाख रुपए देता हूँ, लोग ताड़ी बजा मुंह बंद देखेंगे, वो बेटे यो साकी है ही नहीं देंगे वोट, आपको उल्लू बनाया गया, ये दान नहीं है, लोभ के बस दान किया गया। नंबर 2 कामना, जुक्र की शे मेरे वर्ग बालक ना होते हुए भगवान वंश वेद चलाए दे, मैं दान करूंगा, ये कामना के बस दान है। नंबर 3 भय, आदमी डरता भी दान करे है, क्यों करे, मान लो 2 नंबर के गलत काम करे है, सरकार ने दे रहे ना के खिचड़ी पकड़ी है, फंस जाएगा तो नहीं फंस जाएगा, ये भगवान है, फंसने तो पहले 10 करोड़ का फायदा है, 2-1 करोड़ का खाजो मंदिर में, 1 करोड़ दे दूंगा गौशाला में, 7 लाख बच जाएंगे मेरा गुजारा, अर्जन सरकार ने फंस के दंड के मारेगी, केस हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, इस तो बढ़िया है दान कर दे, ये पवित्र दान नहीं है, भय के बस दान किया गया। लेकिन संतों ने बताया है सबसे उत्तम दान है गुप्त दान, जिस आदमी ने अपने नाम की विचार ना गुना। नंबर 4 को क्या लिख दिया ये 13 कुंभाधार महंत कपिल गिरी जी बहुत ही अच्छे महंत हैं, उन्होंने 2-3 बार हमारा कार्यक्रम भी वहां करवाया है डेरे के अंदर, 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं, गुरु जी के क्या बात है। अरे 1 सात्विक 1 राजसिक, 1 सात्विक 1 राजसिक, 1 तामसिक दान कहे, लोभ कामना भय के कारण दान कर, इंसान कहे सबसे उत्तम गुप्त दान, जो के बस
बढ़ते बड़े बड़े गीत बिना ना दान भी आजा संग में दुखी भरते दान बिना खड़ा कमाई करते बड़े बड़े। हृदय से धन्यवाद सभी का। गलती सलती हुई माफ कर देना, इतना बड़ा भजन नहीं हूँ, छोटी सी प्रस्तुति आपके बीच में रखी। आप सभी का मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियां रामधन भाई के लिए, इतना सुंदर भजन अपनी लेखनी गायन विधा के द्वारा सुनाई। एक बार सारे बजाओ जोरदार तालियां। आइए आगामी सत्संग आपके बीच में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे गुरुजी श्री विकास पाशेरिया जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार करेंगे। हल हल 5 लाख अच्छा हेलो बधाई हो। बहुत बढ़िया हेलो सही है फिर तो सारी हण चलाओ ना सारी अड़के चलाओ हेलो हल हल बढ़िया तो समझ में ना आती। कल भी आ गए थे परसों, मैं तो बाद में बताना चाहिए समझ में नहीं। किसी ने एक बजे देख लिया हेलो 3,500 जुड़ी देखी हैं, अब 3,500 देखा ही ना। लाइक है ये तो क्या बात है और लिखवा दान के रहे हो भाई 22,000 फिर मैं देख चैनल पर मैं चलाया इधर आया मैं चलो गए चलाने एक तो चलाने
नमो नमो माता पिता और नमो संत बलवंत प्रकाशपुरी महाराज को मैं करता नमन अनंत। श्री जगन्नाथ दादा गुरु हुए कवियों मैं सिरमो। श्री रविपुरी महाराज जी ने दिया चरण में सुमर लिए जगदीश। श्री रणबीर सिंह सत सदा रहे चरण बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो संत भगवान की जय हो। बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय हो। पूर्णमासी के सत्संग का विशेष महत्व भी है क्योंकि इस दिन सारी कायनात अपनी ऊर्जा की पीक पर होता है। इस दिन चांद भी पूरी अपनी कलाओं के साथ होता है। सारी कायनात अपनी ऊर्जा के साथ होता है। और ऐसा संत लोग कहते हैं कि भगवत प्राप्ति संतों ने करी तो इस तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि को ज्यादा संतों ने भगवत प्राप्ति की है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा या हर पूर्णिमा पूर्णिमासी की तिथि के सत्संग का महत्व होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और आज बड़ा हर्ष का विषय है। ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारे बीच में है तो सारी महफिल में ऊर्जा है। बहुत बढ़िया भाई रामधन ने भी सुनाया और रामकेश तो आपके बीच में पहले भी भाई आता रहा है, आज भी बहुत अच्छा सुनाया। देखो पहले था सांग। सांग के पीठ पर एक नाम हुआ दादा लक्ष्मी चंद। तो हरियाणा की संस्कृति में सांग हुआ करता था जिसको आज भी पक्का साज कहते हैं। वह पक्का साज पर वो हर आदमी की पहुंच में नहीं था, संसाधन की पहुंच में नहीं था। फिर इसी संस्कृति में एक साज आया कड़वा। ईसा आ गया। अब जो हमारे खेता में पोथड़ा कहीं भी पहुंच गया, जो हमारे पैर में भी पहुंच गया। और जो हमारा चाची ताई गांव में लुगाई गांव पसंद है, जो बूढ़ा लुगाइया में भी पहुंच गया। जो एक तारियाड़े गांव है, एक तारियाड़ा में भी पहुंच गया। यो कड़वा मतलब जन जन तक पहुंच गया। उस पक्के साज के खुमारी को भी एक वैष्णव पार दिया कि सिर चढ़ के बोल गया। ईसा साज दे दिया दुनिया के जो हर एक घर में धरिया था। वो थोड़ा सा चेतना की बात थी। हर एक घर में कड़वा तो हर घर में धरिया था, घर घर में पहुंच गया। और जिसने इतनी चेतना लिया दी, घर घर में हर एक आदमी की पहुंच में साज पहुंचा दिया। उस व्यक्तित्व का नाम है पंडित जगन्नाथ भारद्वाज। और मेरे लिए हर्ष का विषय है, मैं उसी बगिया में मेरा भी नाम लिखा है। हमारे दादा गुरु हैं पंडित जगन्नाथ जी, उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु जी रणबीर सिंह बड़वा सिंह जी। और तीसरी पीढ़ी में हम जुटे हुए हैं। चौथी पांच मियाँ बैठी थोड़ी थोड़ी काली काली ये आदमी बैठी है। तो गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं का जिक्र ना वैसा तो हो नहीं सकता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की। हमारे सत्संग परिवार से हैं सोनू, बेंगलोर जिनका कारोबार है और आज वो आ नहीं पाए तो ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं। और ऑनलाइन मान सम्मान भेजे है 1100 रुपए का दादा जगन्नाथ जी का, 1100 रुपए का गुरुजी रणबीर सिंह बड़वा सनिया जी का और 1100 रुपए का मेरा 3300 रुपए का मान सम्मान ऑनलाइन भेजा है। ऑनलाइन धन्यवाद धन्यवाद।
बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे मध्य गौरवमयी उपस्थिति है बाबा गुरुमुख दास आए हैं और साधु राम जी बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग और बहुत संस्कृति के विद्वान आशीर्वाद देने आए। साधु राम जी को भी प्रणाम है। जय हो। हमारे साथी हैं भाई लालू कायला 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पहलवान जी को बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा के बाबा सतगुरुदास सिंह का हम यहाँ अभिवादन वेलकम स्वागत करते हैं। हरिओम। स्वामी जी 100 पाठशाला के नाम और 100 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। हरिओम। तो जैसे साज का मेन काम था मिरासी कौम का डुम्मा का जो बजाने का जो मिरासियों का इन उस्तादों का काम था। कड़वा बच्चों जम जम तक पहुंच गया जिसने जिसा आया उसा समाया। जय हो। भीमा गुरु जी साउंड से 100 रुपये पाठशाला के 100 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। तो गुरु पूर्णिमा है और एक भजन इसी संदर्भ से यहीं से शुरू है। हमारे साथी हैं राकेश मास्टर बालोट से 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद। बोल बाबा कृष्णनाथ महाराज की जय हो। बोल बाबा सतगुरुदास महाराज की जय हो। बोल बाबा भैरूनाथ महाराज की जय हो। जब गुरु जी का आसन लगाओ भाई टाइगर टाइगर कौन है? टाइगर आसन ला दे भाई और बैठ जाओ भाई। सत्संग सुन दो गुरु जी ने भी। जय हो। जय सच्चा इस पर तो बैठा है ना आज मेरा पन नहीं था इसका खटका। अरे हो सुनिएगा एक भजन उस महानात्मा को याद करते हैं जिसने जन जन तक नया तरीका दादा शतम तार एकदम धुमाचगी जाती के मासांग हुए भजन हुए संसार में नई रंगत और नया तरीका दादा शतम बार क्या गाने में जब न्यू का शुरू में तो बोला विरोध भी बहुत घना उठते हैं। अच्छा मान जाकर
थे। निवला फिर जिसने भी कार्यक्रम सुन लिया वो निवला साज ना भूख जो ना तुम बात सुनो ना के गए हैं क्या नजारा देखा है मेरे बात और आशीर्वाद का प्रणाम और जो मान सम्मान के सभी लोग प्रणाम धन्यवाद। दुनिया के शोर मच गया, दुनिया का शोर मच गया, सब धड़वे पे भाग पड़ी, सैफ तलना सैल छबिला भजना की दे लगा गई कुछ डरमाया लखमी जन्मो फिर कविता गाने रंगीले शो करता था मैं फिर तेरी बड़ी गाने रंगीले शो करता मैं फिर तेरी बड़ी सब तेरे लेके खोज चली सब तेरे लेके खोज चली कुछ राजी पीने खाओ बता क्या हमारे सम्मानित डॉक्टर सुनील वत्स निखारी 500 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर साहब का नाम मोनू मुलाना मोनू भाई हमारे साथी हैं मुडराना से 500 रुपए का पुरस्कार और जो मान सम्मान किया है मनीष भाई मान सम्मान किया धन्यवाद है हो गए थानेदार साहब सलबीर 1100 रुपए का पुरस्कार दिया 200 रुपए सुशील जी केशव भाई ने मान सम्मान किया सुशील जी ने मान सम्मान किया जय हुआ इंजीनियर साहब 500 रुपए से दादा जगन्नाथ जी का गुरु जी का और हमारा तीनों का मान सम्मान किया इंजीनियर साहब को धन्यवाद। डॉक्टर उमराव छेड़ा ने मान सम्मान किया प्रधान जी मिता धड़ से मान सम्मान किया सभी का धन्यवाद है धन्यवाद। सरपंच साहब ये महाराज जी राजस्थान से मैं सरपंच है और पाड़म में दिल्ली में इनका निवास भी हमारे साथी हैं राजस्थान से चल के आए एक बार जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए बार बार धन्यवाद। और सरपंच साहब 11,000 रुपए का सहयोग पाठशाला में 500 रुपए पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। बोल सतगुरुदेव भगवान की भाई उरे ना रवि दोरे खड़ा हो काड़े खड़े हो ये रवि है हमारा साथी सत्संग परिवार साथी है छपरा से और भाई पाठशाला में इसका हर बार सहयोग रहता है कितना ज्ञान मांगे जब बीच पाठ जरूरत होती है सहयोग रहता है। अब कोसड़ी वाली पाठशाला में महाराज जी सोलर की जरूरत थी तो वो सोलर आया था 90,000 का रवि ने बोला 1,11,000 रुपये दे दिए बोला सोलर दिया ये बच्चों में पाठशाला में दिए बोल सुंदर भगवान जी। और रवि के पिताजी का जन्मदिन है देखो महाराज जी इसने पीछे भी अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया था बड़का हमारा देश मना हो है अभी 8 अगस्त का इसके पिताजी का जन्मदिन है और इसने गोहाना में कोठी बनाई है मकान बहुत बढ़िया पिताजी के जन्मदिन वाले दिन उसका उद्घाटन करूंगा और महाराज जी तारा सबका न्योता दे है जितने आ रहे सारे उस फंक्शन में आज अपने पिताजी का जन्मदिन मनाओगा घर प्रवेश करेगा जोरदार तालियां इस भावना के लिए बार बार धन्यवाद।
धन्यवाद। महाराज जी, अच्छा, चंचल नाथ जी की तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग। खन्ना, अच्छा जी, जय हो। पाठशाला में सहयोग किया, एक बार जोरदार तालियां बार बार करें। भाई रामनिवास फौजी मेजर साहब हमारे सारे कार्यभार जो को संभाले हुए भाई, सारी इसकी देख रेख में बेचारा बहुत मेहनत करता है। इसकी भी ताली बजाइए, इतना भी भगवान किसी किसी ने ऊर्जा दे है। 5100 रुपये का से पाठशाला में 500 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। डॉक्टर राहुल का 100 का नोट बार बार धन्यवाद। 2100 रुपये पाठशाला में रमेश जी काली मिर्च के दादाजी 100 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। वाह रामधन गोस्वामी एक चेतनावास हरियाणा प्रदेश की 5100 रुपये का से पाठशाला में 500 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। जोरदार तालियां। कृष्ण पाल आवास 500 रुपये पार्टी के 500 रुपये पाठशाला के बार बार धन्यवाद। और महाराज जी ये बाबा 70 साल की उम्र हो गई है और 900 950 दिन से भंडारा रोज होता है छोटा मोटा, और उस भंडारे में बाबा रोज जमा हो से। एक बार जोरदार तालियां बाबा के नाम की। 900 950 दिन से लगातार सेवा बाबा की रही है, रोज जमा हो से। भगवान लंबी उम्र हो। धन्यवाद। सत्यनारायण मास्टर रोहतक से 200 रुपये और ललित बटाला से हमारे सत्संग परिवार से भाई 200 रुपये, 1100 रुपये रवि भाई बार बार धन्यवाद। कविराज बजीना से बहुत बढ़िया लेखक विजयपाल जी 500 रुपये का पुरस्कार देते हैं, कविराज को धन्यवाद। डानीमाऊ से गौशाला के प्रधान रविंद्र सिंह जी 200 रुपये का पुरस्कार है। गोलू हमारे लाडले 200 रुपये का पुरस्कार। बोलू हमारे लाडले 100 रुपये का पुरस्कार। जगवीर फौजी मेजर साहब 500 रुपये का पुरस्कार। सभी ने मान सम्मान कर दिया। 15 राजेश भाई पुरस्कार। 5100 रुपये पाठशाला के बार बार धन्यवाद। जय भाई सारे तो नाम नाम सारे बोल सतगुरुदेव भगवान की। क्या लिखा है वैसे
1100 रुपये का सहयोग पाठशाला में, 100 रुपये पार्टी के नाम बर्बाद धन्यवाद। मुकेश हुड्डा साहब 100 रुपये का पुरस्कार धन्यवाद। जय हुमानवी 100 का लोट दिया धन्यवाद। 500 पाठशाला के 50 पार्टी के धन्यवाद। और जगदेव वकील साहब एक मिनट महाराज जी, जगदेव वकील साहब हैं, ये भी हमारे सत्संग परिवार से हैं। यहाँ की पाठशाला से प्रभावित होकर कोसड़ी मैंने बोले भाई कोसड़ी बना दे, जगह मैं दे दूंगा, एक कनाल जगह वकील साहब ने दी और वहां बड़ी एक बार जोरदार तालियां। 500 रुपये का पुरस्कार दिया धन्यवाद। ये 500 रुपये पाठशाला के नाम और 200 रुपये पार्टी के नाम, बार बार धन्यवाद। बानू जी बार बार धन्यवाद। सोनू भाई 100 रुपये बार बार धन्यवाद। आज तलक भी चर्चा चले, याद कंपनी शाम सदी में फिक्के पड़ गए हर कामदेव सी शाम शक्ल और गजब उजड़ा सरस्वती का पुतला चला सात देवता मारो तेरा सरस्वती देवता तेरा निर्मल हर के बेकार तेरा साधु साध्य बारे में कई रंग दया तरीका चित्त तार क्या करे ये हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय अनिल आलूवासी, एक बार जोरदार तालियां। 500 रुपये का पुरस्कार आशीर्वाद दिया बार बार बनाए। हरिओम। सुरेंद्र भाई 100 रुपये का पुरस्कार। सोनू पास 100 रुपये का पुरस्कार बच्चे भाई। हो जाए श्यामनगर के सरपंच जिले सिंह जी मुखिया जी, ये 15 तारीख न कभी नया सरपंच बना था भाई, ताली बजा दी इसकी भी। और मारी के वोट थी जिले उड़े, मारी के श्यामनगर में वोट थी पर जिले की मेर आओ थी बाबा जी मीठी मीठी क्यों। और जो उठे थे हमको नाम जाना है ना, हम जल्ले जाना थे, भगवान ने जल्ले जता दिया, बोल शंकर भगवान की। 500 रुपये का पुरस्कार दिया। और इशू दादा लक्ष्मीचंद फिल्म देखी होगी, दादा लक्ष्मीचंद फिल्म, उस फिल्म में जो साउंड का काम जो कर रखा है वो इशू भाई ने किया। एक बार जोरदार तालियां। उस फिल्म में इतना बढ़िया भाई का काम है, भगवान को और ऊर्जा दे। 500 रुपये का पुरस्कार धन्यवाद। जैसे शब्द कम पड़ जाते हैं कई बार मेरे लिए सम्मानित। और देखो भाई उम्र का भी जमाना होता है, मूल्य तो छोटी उम्र में भी हो जाए। इतने काम करते हैं महाराज जी सुशील यादव जी कन्नाबाद से,
इतने काम कर दिए समाज के हित में, सारे तो गिना नहीं सकता, पसले पसले बता दूं। अभी ताजी अपनी नेक कमाई से एम्बुलेंस लाके, आप तो गुड़गांव रह गए, एम्बुलेंस लाकर अपने गांव के इलाके में भेंट करके आया। किसी को भी समस्या हो फोन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस भाई सुशील यादव जी की तरफ से। ऐसे आदमी भगवान समाज में इनको बहुत ऊर्जा दे, ईश्वर से प्रार्थना है। आज भी गोली भर गया है। सुशील यादव जी सदैव जिनका सहयोग रहता है भाई। घनी बार तो के कहूँ मैं नहीं सोचूं कदे घनी बढ़ाई से यस कदे भगवान का गुप्ती चला जाता उसका घना मिल जाता, बाकी पता नहीं पड़े बाबा। पाठशाला में तंगी आ गई, राम ने बोला इकट्ठे हो लो और भाई कुछ पैसे आपस में इकट्ठे करके काम चलाओगे। 5 लाख की जरूरत थी बाबा। सुशील भी था उसमें मीटिंग में, निवला न्यू करो अपने अपने पीछा का तो काम कर लो, और ये 5 लाख मैं दे दूंगा तो उधर तो रहो जब दे दिया। बोल शंकर भगवान की। एक बार में सहयोग कर दिया। और आज भी मैंने फोन कराया जब निवला, देख अगर दिल्ली गुड़गांव में मैं रहा तो मैं जरूर आ जाऊंगा। हरियाणा के किससे पुणे मनाई, ये भिवानी की तक की बात है। आज भी आए 21,000 रुपए पाठशाला के नाम, 1,000 रुपए पार्टी के नाम। जोरदार तालियां, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। सब तरिया तो खोल बता दे, मंद पिंड के अंदर है अड़शक्ति रख, 7 समंदर अड़शक्ति रख, नर चोले में के साथ समंदर है। इसी के अंदर राम रहे और बसे यही कसकंदर है। मान ले तो बालाजी, ना माने तो बंदर है। मान ले माने तो बंदर है। उड़ा हाजिर आज नरेंद्र है, सम्राट कहा हरियाणा सुरेश 500 रुपए पाठशाला के 200 पार्टी और जो मान सम्मान का धन्यवाद बहुत से भाई। संबंध मारो से फालतू हो नहीं था।
आओ है भाई, ठीक कर दे, इसमें साफ कर दे भाई, साफ कर दे। केडी कित गया राम मेरे तो आ गया अड़े है। अच्छा देखो भाई, आज के दिन तो कसर कोन्या और भाई पिस्ता कर दे भगवान के हाथ से। आज के दिन तो भाई केडी हो रही है। और बार राम मेर ये तो पुराना कंप्यूटर से कब देते हैं जब महाराज जी हरियाणा की इंडस्ट्री को शुरुआत करने वाले नाम में है राम मेरे महिला। एक गाना था लांडी कुर्ती आई थी की आई थी, उस दिन न्यू बताया था शुरुआत 300 रुपये का एक गाना लिखने से मन करी थी। आज जो 3 लाख 4 लाख 10 लाख पहिला एक बार जोरदार मतलब 300 रुपये में एक गाना लिखने की शुरुआत मन करी थी, जो कोई भी नहीं जाना था। तो भाई आज तुम बढ़िया चलो एक कविता अड़शा भी आ जाए टाइम बैठ जाए अड़शी ऊपर आ जाए। एक कविता अनपढ़ आदमी की सुनाऊंगा, तुम तो जमत पढ़ लिखे हो। अनपढ़ आदमी की कविता है केडी भाई, गौर से सुन लेना। आज तो मैंने +2 2 सालों में करी थी। अरे महाराज जी आ रहे हैं आपके लिए भी भजन इसी माध्यम से आ जाएगा कि जब एक भजन मेरे राउंड में छोड़ के आऊंगा ना उनके लिए सत्संग में जा रहे कि जब कंचनपुर शहर की रहने वाली थी राजकुमारी चंद्रकिरण, नारायण सिंह की बेटी थी, और राजा मदन सेन ने उसके फोटो को देख लिया, वो बड़ी खूबसूरत थी, उससे मिलने के लिए चल पड़ा और कान फड़ा हुए और बब्बा बन गया। कविता को सुनना अपने आप में निराली कविता है, हर एक कविता ऐसी नहीं होती। सुनियो भाई एक एक बोल, आप लोग तो आज के कवि हो, वो उस समय के कवि थे। एक एक बोल सुनना क्या कहा है। हेलो कवि तो भाई है जी, साज आवाज कोई साफ आनी चाहिए थे, सही कम मंदा कर दे जमा। हेलो साफ कर दे भाई, घटा दिए से बता दिए जमा कर दे। हेलो सुनिए, जन सेवा समिति धुलेरी 1100 रुपये पाठशाला में 200 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। लालू मंत्री जी 500 रुपये का प्रधान जी पर मंत्री मान सम्मान और किया बार बार धन्यवाद धन्यवाद। गावे झूठे
राकड़ नाकड़े खाकड़ की जुटा दे रहा बाहर नगर दशुरती अरे करते फोटू काट तुरंत खराब शेर शराबा बाबा चमटा काट तुरंत खराब शेर शराबा बाबा चमटा काट रहा जब कई भी पड़ी भी गाल के पीछे खारी में मीठे बोल रही काया छोले कुके कोले अटारी में न क्या करवावे लाल खिलावेंगे क्या मैं मजा गवारी क्या करवावे लाल खिलावेंगे मजा गवारी में कदे सलीना चूड़ा भजन में खुश होकर 500 रुपए का आशीर्वाद दिया, बार बार प्रणाम। और समीर भाई और उमेश भाई जो मान सम्मान किया, भगवान जो भी श्रद्धा से देखो भाई करने वाला तो भगवान ही है। और संत मर भगवान में अंतर नहीं होता, संत की भगवान की इक्वल होते हैं दोनों। इतने श्रद्धा से आप लोग ये ध्वज लेके आए हो, हमारा तो बाबा से भी यही प्रार्थना है भगवान सबकी मनसा पूरी करे। बोल बाबा प्रकाश पुरी महाराज की जय हो। लालू अंकल, बलवान जी लालू कायला 5100 रुपये पाठशाला के और 500 रुपये पाठ के नाम और देते हैं। बलवान जी को बर्बाद धन्यवाद। लाज करे थे लाज करे थे लाज करे राज करे थे घर ऊपर प्रेम लड़ी नाग लड़ी देखा पड़ी मुझे ऊपर सुन फोटू वाली जड़गी लाली लटा बता दी चलो फोटू वाली जड़गी लाली लटा बता दी और मैं माँ पानी को न जानी मरानी में ओ गाया मंदरा आला नींद्र गचाया कंबल काया ओ गाया मेरी अकल वही के कसर रही मकड़ी कई प्राणी छोड़ गया अकल वही के कसर रही कई प्राणी छोड़ गया फिर खाते मसल खाई पर भले पाया मैं बूटे बिलाती माला पे सिमरू
निवासा कहाँ से अशोक जी 500 रुपये पाठशाला के 200 रुपये माटी के देना कर लकड़ के नक्शे गढ़े नक्शे गढ़े सारे पलक पाया मैं कट गया पलक बोलू छल में बड़ी मुश्किल में आया मैं अरे मुश्किल पाली अलख जगाली राख रमाली काया मुश्किल पाली अलख जगाली राख रमाली काया मैं किस्मत सोगी काटे बोली किस्मत सोगी काटे बोली और कुछ खोगी तस्वीर मन है नाथ में बड़े कष्ट सहे कई मार अदा के तीर मन कई बरस मरया तरस तरस रेड़िए तीर कई बरस मरया तरस तरस रेड़िए तीर मेरा पापा करे रा धूड़े जैसे मदरा पीर शंकर को जिसने पूजा उसका ही होना जिसने पूजा उसका ही उदार हो अंतकाल को भवसागर उसका मेरा पार भोले शंकर की पूजा करो ध्यान यूट्यूबर तो ये महाराज जी मोंटी यूट्यूबर है ये इतना बढ़िया काम करता है यूट्यूबर है कोई भी सांप लग गया हुआ गवेरा लग गया हुआ किसी को मारने की जरूरत नहीं देखो हम यार दौर फोन करके मैं चिंता नहीं पकड़ ले जाना बोल शंकर भगवान की इसमें क्या है किसी से भी डरता नहीं सारे शहर ले जाना कितना बढ़ रहा हो जो हाथ पकड़ गया हो इसका कोई आराम ना है क्या बात है क्या कहा साधु राम जी एक बार उड़े नमस्ते करते सबने इसकी तरफ से पाठशाला पर बिजली का कोई काम हुआ धीराज फोन करो फरी उसको सेवा करता है एक बार जोरदार ताली हमारे बार लगे मत्सल्या कुरा लग्या छुरा मत्सल्या कुरा लग्या छुरा सुख बुरा हो दुनिया में रया शसक लगी चसक इष्ट मोड़ना दुनिया में मेरी आएगी तक होगी जीत रही जीत इसी और दुनिया में आएगी तक होगी जीत इसी और दुनिया में कोई आशिक मिलता हाथ मसलता आशिक मिलता मसलता कोई चलता बाबा आ रहा मुट्ठी बिचर डोरी खिच जाखीच यार गया सुन चंद किरण मलंग की शरण चमके चरण सुचता
तकरम तू जगार रहा रे लखनी जंग कर दुनिया की से रे मददगारा मेहमान मैं चलिया कुरा मेरे लग्या छुरा माशूक बुरा हो दुनिया में मैं रया शसक मेरे लगी चसक यो इश्क मूड ना दुनिया में मेरी यह नीत कद होगी जीत रही प्रीत ऋषि और मुनिया में आशिक मिलता हाथ मसलता चलता बाबा हार रहा क्यों ना मुट्ठी भीचे डोरी खींचे झांकी नीचे यार रहा और चंद किरण माल्य की शरण चमते शरण चुस्कार रहा लक्ष्मी चंद कर दुनिया की सैल मत का राम हमाती बोल सदगुरुदेव भगवान की तेजिंदर भाई 1100 रुपये पार्टी के और 1100 रुपये पाठशाला के बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। महाराज 1 मिनट बैठो जी गुरु जी 1 मिनट बैठो जी 1 मिनट बैठो थोड़ी व्यवस्था से भेजेंगे ऐसे थोड़ा काला महाराज जी जाने की उसमें है और अब बाबा चंचलनाथ जी का विदाई ढंग तक करांगे बाबा जी एकदम न्यू थोड़ा न्यू तो नकल गिरनी हजार बगाई बात ये न्यू नहीं सारी संगत को आपसे बड़ा प्रेम है बड़ा लगाव है सबकी इच्छा थी आपके दर्शन हो और आप आए हृदय से आपका सत्कार है सम्मान है एक बार आप मंच पे आ जाए एक बार आ जाए महाराज जी भजन तो ना सुनाओ इन्हें कहा भजन सुना बाबा भजन ऊपर आ गुरु जी आ जाओ आ जाओ सभी बैठ जाओ बैठेंगे सभी कोई उठेगा नहीं आराम से बैठ जाओ। आता बोल रहा सारे उतार का मानना है माला की फोटो तो मेरे को भेज दी तू कभी सीध मन उतार के ले रहे हैं आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए मान सम्मान की घड़ियों में जोरदार तालियां की बात।
हेलो, एक बार जोरदार तालियां बाबा चंचल नाथ जी के लिए सभी बजाओ जी। बैठ जाओ, बाकी सब बैठ जाओ, प्रेम से बैठ जाओ। सत्संग बहुत लंबा चलेगा, आराम से बैठ जाइए। अब आगामी सत्संग की हाजिरी हमारे बीच में बड़े ही पुराने गाने वाले, लिखने वाले आदरणीय गुरु समान श्रीमान रामेर महिला जी, एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए बजाओ सारे। एक बार इनकी प्रस्तुति आपके बीच में आदरणीय हमारे गुरु जी रामेर महिला जी। और सभी से गुजारिश है, स्टेज पे कोई फोटो नहीं होगा भाई जी। सोनू भाई, बाद में होगी फोटोग्राफी, बाद में होगी फोटोग्राफी। स्टेज से नीचे आओ एक बार। सारे नीचे आओ भाई एक बार सभी। फोटो पीछे से होगा, नीचे आ जाओ। नवीन कौशिक एडवोकेट उमरावत से उनको स्वागत सम्मान करेंगे। वो स्वागत सम्मान करेंगे भाई कुलवीर दनोता जी का, भाई केटी का। एक बार जोरदार तालियां। भाई रामदत्त गोस्वामी जी का, उनका भी स्वागत सत्कार करेंगे। नवीन एडवोकेट जी उमरावत से रामेर महिला जी का मान सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ सभी। वरिष्ठ आदमी है हमारे लिए गुरु समान भाई रामदत्त गोस्वामी जी, उनका भी स्वागत सम्मान करेंगे एडवोकेट साहब। गुरुजी रामकेश जी जीवनपुर वाला जी, उनका भी मान सम्मान करेंगे एडवोकेट साहब, वो भी स्टेज पे आ जाएं। गुरुजी रामकेश जी जीवनपुर वाला जी। नवीन कौशिक जी एडवोकेट साहब उमरावत से मान सम्मान करेंगे। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ताली आपकी बजती रहनी चाहिए। गुरुजी दादाजी रणबीर बड़वासनिया जी, उनका भी मान सम्मान करेंगे एडवोकेट नवीन जी। दादाजी भी स्टेज पे आए। खत्म करो 2-2.5 बजे करते तो 1.5 घंटा जाने का लगता। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। रामकेश मिश्रा चल रहा है और सर गुरु भाई नहीं है पास हमारे बीच में आइए आगामी हाजिरी रामेर महिला जी गुरु जी एक भजन के साथ। उस्ताद से गुजारिश है, उस्ताद लोग जहाँ भी आवाज सुनते हो, उस्ताद लोग नवीन मास्टर जी, जिंदू मास्टर जी, कपिल बड़प्पा जी, एक तो सभी बैठ जाओ जी, बैठ जाओ सारे। सभी बैठ जाओ प्रेम से।
रवि भाई एक पर गाड़ी हटानी पड़ेगी, इनको जाना है कहीं 1001 0687 गाड़ी नंबर है, वो भी हटाओ एक बार जी। रिंकू गाड़ी को हटाओ जी, क्रेटा गाड़ी को। कैमरा बड़ी मुश्किल से बेच है भाई। सोने का लिया हमारा नहीं को लिया 32 का पेन दिया 32,000 का पेन दिया। वो क्या काज है सोने का? सिंह बेच दिया उसको क्वालिटी से सोने का सही बेच दिया। क्या कदम मुश्किल। सभी उस्ताद लोगों से गुजारिश है, जहां भी आवाज सुनते हो स्टेज पे आओ जी। कपिल बड़प्पा, मास्टर जी नवीन, जितेंद्र जांगड़ा जी, मैं भी को दिया हमारा इसने भी को दिया इसने भी को दिया सही में को दिया महाराज पर ने दे दिया अगना दिया है इसने दिया अगना दिया सारे इसने दे दिए मैंने अरे पार्टी बोलते कुछ अलग तो दे नहीं दी 25 का भी को तो महाराज जी को तो कई सौदे बेचूंगा तो उतरेंगे इसके इतने ठार है उधर ये अपना बैंक से इसका लगवाई है ये रियल चीज है। अच्छा ये जितने इकट्ठे कर रहा है सारे एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से सभी उठाइए, दोनों हाथ प्रेम से उठाओ जी दोनों हाथ। बोले बाबा जी प्रकाशपुरी महाराज की, बोले बाबा जी रविपुरी महाराज की, बोले बाबा मुखराम दास महाराज की, बोले गौ माता की, बोले बलदेव दास महाराज की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आराम से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। अनुज भाई अगर पार्टी वाले कहीं दिख रहे हो, पार्टी वालों को बुलाओ। हरिओम म्यूजिकल ग्रुप, भाई कपिल बड़प्पा जी, मास्टर नवीन, क्या खतरा है इसमें दिक्कत नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा है उसमें तो देखन दो रात वाले कमांडो क्या करते हैं कमांडो हम हां बनवा रहा किया कमांडो इसकी कमांडो वालों का सेफ्टी लेना पड़ेगा सेफ्टी लेना पड़ेगा ये बड़ा मास्टर जी आ जाओ जल्दी से। आगामी सत्संग की हाजरी बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज के श्री चरणों में लेकर के आ रहे हैं। बड़े ही पुराने हरियाणवी संस्कृति के रक्षक हमारे गुरु समान आदरणीय रामेर महिला जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
बच्चिया तो बढ़िया सौदा ही कुछ नहीं होता तो बढ़िया कौन होता हल 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 भाई काला प्रवीण स्टेज पे पानी की व्यवस्था करो। काला भाई प्रवीण नोगामा से हर हर सबसे पहले आपके इस गांव की पवित्र मिट्टी को प्रणाम करते हुए आप सभी को हाथ जोड़ के राम 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 जी राम 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 अरे बोलो राम राम गुरु जी राम राम। देखो राम राम करके हनुमान बटा हो गया तो हम भी करते रहे हो है ना। सबसे पहले इस पाठशाला की पूरी मैनेजमेंट टीम का हार्दिक धन्यवाद जो इतना मान सम्मान और इतनी इज्जत दी आप लोगों ने। रही बात गाने की वो तो मेरे बस का है नहीं, कई बार झूठा प्रचार भी हो जाएगा वो, और जिसका है वो उसमें तो मैं ही हुई। तो गाने लिखने का शौक है, आज भी लिखता हूँ। आप भी बोले कि 4-5 गाने भजन रिकॉर्ड करे हैं, चारों पांचों मैंने लिखे गाए मैंने है नहीं। मैं लिखता हूँ, गाना मेरे बस का है नहीं। ना तो विकास पासुरिया जितना ज्ञान है, ना आराध्य चंचलनाथ जी और महाराज जी जितना ध्यान है, और ना ही गुरुजी रणबीर बड़वा सनिया जितना तजुर्बा है, ना रामकेश जितनी संगत है, और ना छोटे भाई कुलबीर जितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, खेती बाड़ी करते करते शौक लग गया था, 2-4 गाने लिख दिए, आप लोगों ने पसंद करा। हर मंच पे एक बात कह लूं कि जब तक आपका प्यार है तो रंग रंगला कलाकार है, नहीं तो मांगी झूठता फिर जमींदार है। ये भी फंसेगा और जरूरी भी है, धरती से जुड़ा हुआ आपका बना रहना चाहिए। तो थोड़ा सा हल्दे ही आवाज करते रहे महाराज, इसका मुंह लाऊंगे वो फिर रागनी वाली फील हो जाती। मैं गुरुजी और फीलिंग लेना चाहूंगा क्योंकि 1995 में मैं पहली बार बैग लेके आया था और कैसेट खरीद के लाया था, और वो पहली कैसेट ही वहां से रणबीर बड़वा सनिया जी की खरीद के लाया था। पाली शर्मा जी, राजेंद्र खरकिया जी, आजाद सिंह खाटाखेड़ी जी, पाले जी, मास्टर सतबीर जी, सबकी कैसेट लाला के सुना करता। मैं सोचा करता बचपन में कि कदे तो मिलना हो जाएगा, और परमात्मा ने ऐसी राह दिखाई कि आज इनके मंच पे बैठने का मौका मिला। इस सिर्फ फालतू और भगवान तक की चीज बताइए। तजर्बे के नाम से इनका नाम लिया मैंने क्योंकि इनका तजर्बा बड़ा है। एक दिन मैं गुरुजी आजाद जी ने बोला, मजिया थारी तू ही सिखा दो मैंने अपने अंदर बोलो तने तू ही का के करना तेरा हो के क्या काम चल जाए है ना। हरियाणा में बड़े बड़े जटाधारी लटाधारी कलाकार आपने देखे हो, मांझा धोया ही किया। शर्म आया कर लोग है ना, बाल उठ जाए कहीं तो भी लगा रहे, नाम तो लूंगा क्योंकि ये मेरे ही है। भगवान ने दिशा बना उस पेश हो जाओ समझ के। नहीं गाना आता सबसे पहले माफी मांग ली ना, हफ्ते कौन गाना आता। एक गलत गाया गया तो भी आंट बोली गणा सा बुद्धि में गणा सा सीधी भाषा या निशानी यार की। अरे एक बजेड़ा ला लिए ना भूखी रह प्यार की जी। छोटू बैंगलोर से मेरे छोटे भाई है, मेरे मामा जी के लड़के हैं, पवन पिरानिया।
उनके धर्म भाई है, उन्होंने 1100 रुपये भेजे मेरी खातर। ये आपकी पाठशाला के नाम लिख दो जी मेरी तरफ। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। पीछे देने तो पहले यूं तो देख ले, मैं 5-10 का गाऊं कि नहीं गाऊं। देखिए एक राग की कोशिश करूंगा, टूटी फूटी होगी बीच में। काफी साल पहले लिखी थी, बैठे बैठे याद आ गई। तो आज एक तो सभा पाटने का डर नहीं है, क्योंकि इतने आदमी तो सभा पाटे बस बैठे से आए हैं। एक पीछे कटने का डर नहीं है, क्योंकि आज मैं बिना बुलाए आ रहा हूं। और अपने परिवार की तरह अगर आपका जुड़ा हो गया तो फिर चिंता की जरूरत नहीं होनी चाहिए। केडी भाई ने बोले भाई साहब मैंने बयानी जाना, मगर बयानी का तो आज प्रोग्राम है विकास भाई हो रहा। बोले है उसी में, बोले उसी में फिर मैं 1 लाख चल मैं भी कर लूंगा। लेकिन आजकल समाज का सिस्टम उल्टा हो रहा है। 10 साल लड़ाई हो जाए तो भी छोड़ी गया, मैं नाई के नंबर से गुने आता है ना। चलो एक रागनी में कोशिश करता हूँ, गाया जाएगा तो। रामायण के ऊपर आधारित है। इस लाइन में गाने लिखने से पहले जैसे विकास भाई ने बताया कि लंडी गुड़ती लिखा, 300 रुपये मिले। 300 रुपये में एक गाना खुल गया था, 300 रुपये में 8 गाने लिखे थे पूरी कैसेट के। मैं रागनी लिखा करता मासे जी, और सुन सुन के रंगत लाग रही थी। और काफी जगह रागनियां लेके मैं मेरी काफी कंपनियों में गया भी। एक कंपनी ने हाँ भरी कि तेरी रिकॉर्डिंग तो कर देंगे लेकिन रागनियां नहीं, गाने लिख दूं। उसने मेरे को तरस सुनाई लंडी गुड़ती वाली। मैं तो छोटा सा टप्पा लिख दे, 2.5 मिनट का तो गाना लिखना है। मैंने लिख दिया, चल गया। आज गाने लिखने लग रहा हूँ, वरना बचपन से ही शौक था। 7वीं क्लास में उम्र 12 साल थी तब से रागनियां लिख रहा हूँ। एक रागनी इस लाइन में आने से पहले लिखी थी, जितनी याद आओगे इतनी गा दूंगा, बाकी बीच में छोड़ते हैं। आजकल हमारे लिए सैड सॉन्ग बहुत गाँव है। और बोला के नाम तो पक्का बोले, बोला धोखा देगी रहे। बोला क्या करे भाई, बोला के भजन गा ले, रंडी रोना के रो है। पिछली बार डाक कावड़ में गया, अब की बार फिर जाऊंगा। लगभग कलाकार हरिद्वार जाते हैं गानों की प्रमोशन के लिए, और मैं जाता हूँ जी डाक कावड़ ठाणे गाकर। महादेव की मर्जी होगी, भाई मर्जी हो गाना चल पड़ा, नहीं आगे लगे फिर बना जाए। मैंने पिछली बार काफी कावड़ियों से पूछा कि महादेव तक के मांगा रहा। बोला जी महादेव ठंडी नजर रखिए। मका महादेव की नजर ठंडी कत्ते होने लगी, इसकी तो फोटो सत्संग का आगे लग गया। ये तो कानी ने देखे इतनी ठीक है। मिलना बिछड़ना इस धरती पर आए हो तो आपका भी लागू है और हमारा भी लागू है, और भगवान का भी लागू था। रोया तो वो भी होगा, है ना। आइए तीन लोक के मालिक ने अंतर अंतर के धक्के खाए। और वियोग की अग्नि ने खुद भगवान रुलाए। तीन लोक भगवान श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास मिला। सीता जेल चली गई, लक्ष्मण जेल चल गया। रुखाली चरण में सेवा करण में सीता थी। 14 साल का आखिर वनवास
असली वनवास किसने काटा? किसने? कैकेयी ने। क्योंकि पछतावा तो बड़ी आग नहीं होती। जिस बेटे खातर राम को वनवास में निकाल दिया, वही बेटा राज लेने ना गया, ऊपर तो मां कहने ना गया। महारानी कैकेयी बोलिया करता, भगवान राम के लिए सीता थी रोटी तोड़ने, सेवा करने, रुखाली करने लक्ष्मण था। उसके कई ने पुरानी सीख में आके घर खराब तो कराया, लेकिन 14 साल रोई और रो रो के एक दिन निकलना मुश्किल हो जाए। उस महारानी कैकेयी ने 14 साल रो रो के काटे, असली वनवास काटा कैकेयी ने। कैसे? रामचंद्र ने मिला कसोटा, रामचंद्र ने मिला कसोटा, चल अपने किराई पुत्र वियोग में तड़प तड़प रोई जननी माई। भाई का हक ये वन में जब नटा पर वो भाई के भाई तो बन जा 14 साल पछताए। धोखा बन जा 14 साल पछताए। परमात्मा के पिता ने भी, परमात्मा के पिता ने भी हम प्राण गंवाए। फिर भी हो गति है खुद भगवान रुलाए। विकास जी का घर प्रोग्राम में पहली बार मटके मंजूरी पार्टी में गया था। दूसरी फेसबुक बेटा फेडी के पार्टी में और उस दिन एक बात कही थी, जब लोग पीछे थे माधियो बीच में नाम बोलने का एक्सपीरियंस हमारा नहीं है। हमारा तो लोग उठाया करें और खेती फिर क्यों करने वाले हो तो फिर ज्यादा उठिए थोड़े। हालांकि यह बात मेरी के सवेरे कहना जी रुपये 1700 ही पावे। मेरा जितना भी आप मानतान कर रहे हो सारा का सारा मेरी तरफ से पाठशाला का नाम पहले पूछा कि असली वनवास किसने काटा। देखते एक आवाज आई कि उर्मिला ने। लक्ष्मण ने जेल चलने की ठान ली और सती उर्मिला को कहता कि जब मैं भाई के गले जाऊं तो तेरी आंख में पानी नहीं होना चाहिए। उर्मिला नारी ने बोली कि ठीक है पानी नहीं होगा, लेकिन तू जीव है कि मर गया, मरने के बेरा लगेगा। कहते कि सती पुरुष ने दीवा लाया, दीवा जब तक फंसा है इतना तेरा लक्ष्मण जिंदा है। और जब लक्ष्मण का मूर्छा आई वो दीवा लाया गुरु जी भ्रमण में। हनुमान जी बूटी लेके वो पहाड़ ले गए होता ऊपर से गुजरा और उर्मिला बैठी उसका पल्ला करे जरूर बनी। अगर ये दीवा बुझ गया तो मेरे पल्ले के इतना बड़ा भाग खा सकता है, तो इतना ऊपर से नीचे भी देख सके।
हनुमान जी के दिल में ख्याल आ के बावली हो रही माता इस पल्ले तो लक्ष्मण ना बचे तो इस फुट्टी तो बचेगा, फुट्टी लेगा, फुट्टी पिला दी लक्ष्मण ठीक है। सारी वानर सेना जय जयकार करे, हनुमान जी का नहीं किसी का ध्यान नहीं। राम की निगाह पड़ गई जब हनुमान जी को उल्टन किया हुआ देवला जी अयोध्या को प्रताप उठा, राजा भरत ने गलती से तीर मार दिया। भगवान राम ने बोले मेरा भरत गलती नहीं कर सकता, हनुमान तू बता तेरी की गलती है। बोला सती उर्मिला के बारे में ये बात सोच गया मैं कि पल्ले से लक्ष्मण नहीं बचता। भगवान राम ने कहा कि फूटी तो बांधना है, आज भी अगर लक्ष्मण जिंदा है तो सती उर्मिला के शब्द की वजह से है। कैसे? भाई के संग लक्ष्मण ने, भाई के संग लक्ष्मण ने 14 साल गुजारी, आंख के आंसू पीगी आंख में वायु मिला नारी, बड़े बुजुर्गा की सेवा में अल्लाह दी जिंदगी सारी, पति के पर में वह खुद घर में रही बिरहा की मारी, पति के घर में सती पुरुष की, सती नार ने सती पुरुष की खतर दीप जलाए, भगवान पल्ले पड़े किधर है समझ में आवे? रामोड़ा ठीक ठाक है, पूरा गाड़ी ये तालियां कलाकार को इसी लगे जिसे दपड़ ये गूंद लगे कि 3 लोग के मालिक ने दर के धक्के खाए, 3 लोग के मालिक ने दर के धक्के खाए, वीरवियों की अग्नि ने खुद भगवान रुलाई। फिर राम के रोने की बारी आ गई, हो गया आपका मैंने ज्ञान देना गुणियाता विद्या से लेकिन बदलना तो ठीक है। फिर बारी आई राम के रोने की, राम ने भी किसने करी? सुग्रीव तक। क्यों? क्योंकि शेर बीमारी उसके थी, वही तू घुस के था। कैसे? पत्नी वियोग में राम तड़पे, पत्नी वियोग में राम तड़पे, रावण नर सीता खाली, घायल की गति घायल जान सुग्रीव तैयारी लाली, वानर सेना पुल बांध कर पार समंदर जाली, मेघनाथ से योद्धा मारे लंका करे दिखालो, मेघनाथ से योद्धा मारे लंका करे दिखालो, रावण का संहार करो, रावण का संहार करो, राम अयोध्या आए, भलो भक्ति है खुद भगवान राम, और 3 लोग के माल
खुद भगवान बुलाए हो, ये खुद भगवान बुलाए। सुना है मैंने कि पूर्ण पुरुष सिर्फ एक पैदा हुए, योगी कृष्ण कन्हैया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे कि कन्हैया को नहीं, क्योंकि वो तो टेम देख के रूप बदल गया करता। जन्माष्टमी का प्रोग्राम बन रहा है टोहाना साइड में। आजकल एक बड़ा ट्रेंड है लड्डू गोपाल का, 5-6 रुपए बैठी है गोपाल लाल ये। मैं जानो इसके बारे में कि नहीं जानो? अग्नि गोद में ले रही के था इसका पल्ला, पैदा हुआ माँ छुट गई, एक देव का दूध नहीं पिया उसने देवकी का, पैदा होने वासुदेव ने पकड़ा दिया, इसने छोड़ा इसका मामा मार देगा। पैदा होते ही माँ छूट गई, जिस बाप ने पैदा किया वो बाप छूट गया। जिस नंद बापा ने मेहनत मजदूरी करके उन्हें 2 रोटियां जुगाड़ किया, 14 साल की उम्र में वो छूट गया। जिस यशोदा माँ ने उसके मुंह में टूक दे दी वो पाया, वह यशोदा छूट गई। जिस राधा के लिए हेद होया प्रेम होया वह राधा छूट गई। जिस मामे ने मार के मथुरा कब्जा करी वह मथुरा छूट गई। और गीता उपदेश दे के अर्जुन का गांडी उठवा के महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई करवाई, वह पांडव छूट गए। और उल्टा स्थला पड़ता जब आया द्वारका तो कुर्बान शरीफ कट के मर गया, परिवार छूट गया। छोटा था तो माखन ठाण में जोड़ रहा है, कपड़े ठाण में जोड़ दिया, थोड़ा छाना है तो बांसुरी बजाने लग गया। 14 साल की उम्र में जब गया कि गोकुल छोड़ के आगे के फिर की राधा बोले तेरे बिना क्या है, क्यों दिलाया? जब छोड़ के जाना था बांसुरी दे दी काट के, बोला तेरी खातिर बजाएंगे तो आज के बाद नहीं बजाएंगे, निशानी के तौर पर रख ले। मैंने एक भजन लिखा विकास जैन का कि दे के बांसुरिया चले रे सावरिया, तो एक प्रीत दीवानी नहीं आती, क्या करूं तेरी इस बंसी का मोह बजानी नहीं आती। मैंने इसमें भूख मारनी गुनिया के शर्म मारूस का, बोले आज के बाद नहीं बजाऊंगा, तेरी खातिर बजाया करता। और पर्ण पुगाया कर दिया ने, उसके बाद उसने बांसुरी नहीं बजाई, उन्हें लठ बजवाए। चाहे गोपियां के कुर्ते खाए हो, चाहे राधा रानी प्रेम हो, चाहे मामा मरा हो, और चाहे गीता का उपदेश हो, चाहे स्तंभ की लड़ाई हो, चाहे यदुवंशी कट के मर गया, कन्हैया ने कदे हंसना नहीं छोड़ा। और जो हंस के जिंदगी काट दे वो असली कन्हैया ही है। बोले भगवान राम कण कण में समाये हुए हैं, भगवान राम कण कण में समाये हुए हैं। और धरती शरीर के सीता समाएगी, गेल आंगली कौन समाएगी? गेल नहीं समाया गया, कण कण में धार कैसे बताया? एक धोबी के कारण सीता, एक धोबी के कारण सीता, और काट गई फिर बन में, पत्नी वियोग में राम रोए, और तड़पे राजभवन में। धरती जिए समाज सीता, मिले बाप बेटे रण में। केल समाया गया नहीं जो समाये से कण कण में, और के समाया ओ समाये से कण कण में। हो रंगर में लायो दियो, अरे रंगर में लायो दियो, ओ इंसान के साए गिरयो खुद भगवान ओ तीन लोग केवल
भगवान बुला क्या बात है। मैंने क्यों कौन मेरा था मैं इस साथ पे इतना सुधरा गाड़ी नहीं बता पहली पार्टी बना लूँ वंस मोर क्योंकि सारे मेरे बोलना मैंने भी सुधरा हो गए ना ये भी उड़ा ठीक था डूब जाएगा बड़ा और है उड़ा पीछे सुधरे मिले भाई थोड़ा गाना पड़ा उड़ा हन्ना ज्यादा गाना पड़ा पीछे गाए देखिए ज्यादा ज्ञान में नहीं बांटूंगा क्योंकि ज्ञान मेरे में है ही नहीं प्रैक्टिकल बात है बड़ी तो मैं इसलिए गाता हूँ क्योंकि मैंने गाने के पीछे मिले वरना गाने का शौक आज भी नहीं है खुदरा काम सारे खेती से पटक फुट जाए अरे बैठ जा मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता रामकेश भाई काले गाना रिकॉर्ड करा है कि काके तवा के होके मैं आज भी भरती हूँ काम में कदे कलाकार नहीं बनया काके तवा के होके मैं आज भी भरती हूँ काम में कदे कलाकार नहीं बनया एक तो एक हिट गाने लिखे से सदा पर भाईचारा में कदे स्टार नहीं बनया आज महंगे रेटों मेरा गीत बिकने लग के लोगों का चढ़ता है दाम बोलने से मेला मेला रही सर सदा मार्केट में 20 साल से बंदे का काम बोलने से खेती छोड़ के ने ठाली पेन और कॉपी मेरे गीता बिना मेरे ने कौन जानता कदे आ छठे माजा कदे माड़ा टेमरे स्टेम के भेरे ने कौन जानता और सुनाओ एक और है जो एक और का तो रोना है मारे बुढ़े एक और ने करने को 40 किला मालिक पाऊंगा मैं गाने घुमाऊं और फिर गाऊं थोड़ी यार 2.5 किला भी जाके छोड़ दिया एक और क्या करने जा रहे हैं जाम हैं कोई नहीं बोलिए गौ माता की बोलिए गौ माता की सबसे पहले देखो भाई मोहित भाई हमारे बीच में है जिन्होंने ये चिड़िया के लिए ये मिशन अभियान चला रखा है और कितने हैं 200 घोंसले फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के उस भाई अपने मिशन के तहत लेके आए जोरदार तालियां ये घोंसले हैं जिसमें ड्रेन बसेरा चिड़िया का हो जाता है बोला गुरु जी राम मेरे मित्रा सुमित केटी भाई एक बार सम्मानित करो सारे लाखों प्राणियों की जान न हटा दे आगन जा थोड़ा काट का हुआ है मैं तो आम ऊपर जाकर टांगूंगा हैं काट का है फिर तो इस नाम ऊपर लाऊंगा जान दे स्वाद आ जाएगा चलिए कदे ब्राह्म को सांप चढ़ गया चलन दे आप बंद अरे से मेरे तो सारी चीज है मेरे तो फिर लोगों ने स्वाद आ इसमें आवाज बढ़िया देंगे आवाज बढ़िया दे दी इसमें कैमरा वो मतलब कैमरा बस वो या देख या हाँ ये है मेरे तो है हाँ उसको दिखाओ तो अरे सारी चीज है वॉइस बढ़िया दे वॉइस चेंज करते हैं
या डिब्बी जो बनवा दो ना हम तो मैं इससे काम खतर बनवाऊंगा पूरे तो लेकर आ जाए इसमें ला के ना और आड़े तो कैमरा और मोबाइल दोनों चीज़ चक्कर ही होता जाए तक देखते हूँ बटन देगा उस दिन लारों बटन तो रखा तो गाड़ी नहीं हो अब उसने एक्सपीरियंस हो रहा उस बंदे ने देखिए कहते खोल के इसका फोटो दे दो मैंने कि ना खोल के ना क्यों यार अरे क्यों यार छोरे गए हैं न्यू करे सुन ले और मोहित भाई ने कहा देखो भाई ये घोंसले 11 लाख मने बांटने हैं एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए 11 लाख चिड़िया के लिए 11 लाख घोंसलों की भाई की घोषणा है भगवान आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे परमात्मा आपको सकारात्मक ऊर्जा दे हमारा भी हृदय से आपकी भावना को प्रणाम आप तो उन्नति करें बोल सदगुरुदेव भगवान की बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय आओ नवीन एडवोकेट जी उनके पिताजी हमारे दादाजी सत्यनारायण कौशिक जी गुरु जी का मान सम्मान करेंगे शिव परिवार के साथ एक बार जोरदार तालियां एडवोकेट साहब के लिए जोरदार तालियां एक बार वकील साहब के लिए रहो हाँ कम लाओगी ओ कोमल के भाई ये डिब्बिया करवा दे यार जुगाड़ क्यों कर मैटी कर रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं और वकील साहब ने फालतू ले लिए यार नवीन एडवोकेट जी उनके पिताजी हमारे दादाजी सत्यनारायण कौशिक जी गुरु जी की पाठशाला अनक क्षेत्र में भंडारे में 1 क्विंटल गेहूं दिया एक बार जोरदार तालियां वकील साहब के लिए परिवार के लिए बार बार धन्यवाद प्रणाम हरिओम बनवा दे नाजिया लेकर जाऊंगा मैं मेरी लीड लगाने की डिब्बी खुद बोल पड़ी है बता दी अम्मा आज इसने लेकर जाऊंगा मेरी आवाज सुनना नहीं डिब्बी को मन नहीं भी रहा इस बात का ये बताओ महाराज तन कहते मेरी बनवा के ले जा नाज इसने लेकर जाऊंगा मैं ऐसा महाराज हैं फिलहाल मेरे लिए खतरे को जाएगा टक्के तो एक बार मोहित भाई के नाम की तालियां बजाइए देखिए कि पढ़ लिख के न तरक्की करके भूल गए संस्कार और इस चकाचौंध की दुनिया में पता नहीं किस जगह संसार तरक्की कर ली प्रगति कर ली अच्छी बातें करनी चाहिए और एक बार विकास जी के नाम की तालियां बजाइए यह तालियां इसलिए नहीं है कि वो अच्छा कलाकार है ये तालियां इसलिए नहीं कि अच्छा विद्वान है ये तालियां इसलिए भी नहीं है कि एक शुद्ध गुरु का शिष्य है ये तालियां इसलिए है कि पीछे बैनर पे देखो अब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पाठशाला ऐसा नाम सोचने की अक्षमता शायद विकास जी नहीं हो सके क्योंकि हरियाणा की संस्कृति सदा से आध्यात्मिक रही है आप कोई भी पुराना सांग कोई भी पुराना किस्सा उठा के देख लीजिए उसमें कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ा हुआ मिलेगा लेकिन मम्मी इस डुबची के चक्कर में खड़े खड़े भूल जावा मैं तो फिर भी याद कर लूँ तेरी नचाई ना सुना दुनिया की रूप हमारी संस्कृति में आध्यात्मिक मिश्रण ज्यादा हो रहा है जब से सांस संस्कृति स्टार्ट हुई तब से कोई भी किस्सा उठा के देख लो घूम के वो भगवान से पक्का मिलेगा इसलिए और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो आपने नाम डाला प्रणाम है विकास जी आपको तालियां बजाइए विकास जी के नाम मोहित भाई पक्षियों के लिए घोसला बना रहे हैं 11 लाख घोसले बनाने की उन्हें और लगाने की अनाउंसमेंट करी क्यों क्योंकि आज जरूरत है हमने पक्षियों का घर छीन लिया हमने उसकी जगह छीन ली हमारे बुढ़े बहुत बड़ी घोसले बनाने की माने क्यों पड़ी आज पक्षियों के लिए घोसला बनाने की जरूरत पड़ रही है ये मान की नहीं शर्म की बात है 80 करोड़ हिंदुओं के देश में 80 करोड़ हिंदुओं के देश में अगर गौशाला बढ़ रही है तो ईमान की बात नहीं है ये शर्म की बात है एक घराई पढ़ दो गौशाला की जरूरत को नहीं
तीसरा घोसला, पहला तो पक्ष के लिए मोहित भाई बना रहे हैं, गौरव सिंह बना रहे हैं गौशाला, वो भी घोसला है गौवा का। तीसरा घोसला वृद्धाश्रम है। शर्म की बात है, मान की बात नहीं है, लेकिन मजबूरी है। शहीद भगत सिंह के नाम से पंजाब में एक संस्था चलती है गुरुजी, और वो संस्था क्या है पता आपको? सिर्फ ऐसा है जिसका कोई नहीं, उनका सिर्फ अंतिम संस्कार करते हैं वो, और कोई काम नहीं होगा। कोई बूढ़ा ठेरा मर गया, उनका दाग देनी है नहीं, कोई उस संस्था के पास पहुंच जाते हैं और वो सिर्फ अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और वो संस्था चल रही है। चल रही है, शर्म की बात है। सरदार जी का इंटरव्यू देखा, 3 दिन हो गए बूढ़े न मरे, पड़ोसिया ने फोन करा, पंजाब की बात है, चले गए, उनकी डायरी निकाली, बेटा यूके में बैठा है, फोन करा कर तेरा बाप एक्सपायर हो गया, जी खर्चा लगा फुका जाए जी, एक आग देने खातिर इतनी दूर थोड़ी आया। घोंसले बढ़ रहे हैं। जो तीसरा घोंसला ही बड़ा खतरनाक है कि ले लिया डोगा चल कोटा कोटा में पानी भर रहा है, ले लिया डोगा चल कोटा कोटा में पानी भर रहा है, तो हंसा भर जोड़ा था बिछड़ो बिछड़ो कर रहा राम ने लाठी कुर्ती लाल लाल कुर्ती सुनी थी, रागनी भी तो रंग ने लिखी थी, थोड़ी देर पहले गई थी। मैं बुढ़े बुढ़ी पे भी लिख लूं कि ले लिया डोंगा चलने कोटा कोटा में पानी भर रहा है, और तो हंसा भर गया जोड़ा था बिछड़ू बिछड़ू कर रहा है। अब सुन बुढ़ी की बात है कि ब्याली आई दूसर ले आई गाल के सही आख्या में, ब्याली आई दूसर ले आई गाल के सही आख्या में, नीत नेक थी गुठा टेक थी एक थी बैरन लाखा में, वरंग छूट गए ख्वाब टूट गए घुट गए घर की सलाखा में, के जाने कोई ना सुखते सोई ना रोई करमर खोटे ने, थी आंख नसीली व छैल छबीली करती ढीली टोटे ने, देख लचारी कदे न हारी रमवारी भारी बरोटे ने, के कड लाभ न्योय होए खराब इबदा बुढ़ापा धर रहा है, हर दो हंसा वर्गा जोड़ा था बिस्कुल बिस्कुल। ये तो था बुढ़ी। अब सुन ले चाचा ही बात के गांव के गोले खेत के डोले मट्टी रोले हाथ में, गांव के गोले खेत के डोले मट्टी रोले हाथ में, बहुत कमाया कुछ ना खाया बहाया पसीना गात में, दुख दर्द पड़ा पर रहा खड़ा पर लड़ा बधेरा हालात में, गया टेम चूक लिया थूक सूक ना रही फूक गुब्बारे में, मिट्टी ना ब्यादी ना किसी ने शादी आधी गई उधारे ने, कोई ढिले हाड कुण करे लाड दिया टेमर काट विचारे ने, और रामर मेला किसने कहले शुभ रहने में सर रहा से तो सामने। चलो जी एक और सुनाओगे, एक तो बदलाने के मूड में था, एक गाने के मूड में। सुमित जी ने बोले कि 3 तोड़ मिले मखम्मा भी मिला ना, माना कोई मौका दे दो। मैं सुमित जी ने बड़ा बुढ़ा चुटकुला मारा इसने पहली मुलाकात में, ऐसा कोई दुश्मन के लगा करा गुरु जी जो सुमित ने मेरे के लग रहा कह तू ना ना, इतना भी बुढ़ा नहीं था, बताने की बात है। बता दू पहली मुलाकात सुमित सातरों जी के गेले, देखो पहली मुलाकात थी, आखिरी नहीं थी। तो चाहे पहले मैं रख लियो चाहे छोटूंगा नहीं होगा इतने, क्योंकि हमको साथ निभाना आता है, जोड़ना नहीं आता, जोड़े तो परमात्मा है। 2 साल के लगभग हो गए, छोटे भाई राजू को गए, आज तक उसके परिवार को अकेला नहीं छोटा, अरना छोड़ेंगे जब तक जीवन। मैं राजू पंजाबी विनो गोड़ विनो छिपा, हम नीचे बैठे, सुमित जी गाना ला रहे, विकास की कोई गलत बात लगे मैं सीधा कहता हूँ विकास जी वो टप्पा गलत गाया इतने, लेकिन बामण वाली बात करी इसने। नलायक गाना आया पिछले दिन, ये ड्रामा ज्यादा गाँव गाए थे लोगों, भले गाना आया पिछले दिनों दम दम कर दी चल रहा है, तने गाड़ बैठा दी, पता नहीं किसका है, मैं शहर में बैठा हूँ कहते तने गलत गाया यार।
बोले पता नहीं किसका है, गाड़ में कौन जागी? बेबे, माँ, बुआ, काकी, दाई, मौसी, दादी, नानी, ज्यादा ज्यादा भाभी, एडे बना दी भाभी। मैं बेटा बेटा हंसू, बारी तो मेरी भी आनी थी गुरु जी। मैं खड़ा होकर मगर सुनी थी वो गलती मन्ने कर रखी है, वो गाना मन्ने लिख रहा है, तने सुन रखा तो तने ढूंढ मेरा है कि वो गाना देवर भाभी का है। इसे से मजाक मेरा काम तो मेरा अगर भाभी के लिए तेरी 7 रोज में बेबे के लिए तो मेरी गलती थोड़ी है। 7 रोड में बेबे गेल करे मजाक तो मन्ने तो लेना नहीं। देखे ना खड़ा के कंपटीशन तक यो खड़ा होगा, मैं भी जीऊंगा। 30 तारीख ने गुरुजी ये 5 माह से बुलाएगा मैं ने बोले रंग काट करवा दी। मैं आप सिर्फ सिंह फंसा के छीके को नहीं हो, एक एक करके गा लो। सुथरा प्रोग्राम लग गया, आनंद आया, अपनी मर्जी से गाओ। मैं पता नहीं के तैयारी करके रहे हो, यूं के तैयारी करके रहे के जरूरत है सिंह फंसाने की। अभी सिंह फंसा उसको, मेरे सिर पर सिंह ने छोड़, मेरे तो बाल भी को नहीं। देखो खुश रहा करो, खुश रहने का एक तरीका है। वो गुरुजियों उधर बैठ के विकास जी जैसे विद्वान आदमी बात सुन सुन के बापिया उधर बैठ के मैंने सीखा है। खुश रहने का एक तरीका है, बताऊं क्या? खुश रहने का एक तरीका, बस खुश रहो। हंसते रहा करो, हंसने के पीछे थोड़ी लगे। टेंशन फोकट की है, बहने जाओ अनजान आदमी राम राम कराओ, राम राम भाई साहब ठीक है, सारा दिन सिर पहुंचा वो था राम रमी में भी टेंशन है, और जब मियाँ भी दोनों है गए, और कोई छोरी राम रमी करेगी तो सादा रोटी नहीं। थारे के लिए नहीं, मेरे के लिए तो बढ़ती है, तो शाम जा रहे थे दोनों। स्कूल की छुट्टी हो रही हो, मैडम मेला जी राम राम खराब राम जी। मैडम ने एक कदम आगे टपते बाप खिड़की या कौन थी, मैं जाके पूछ ले राम रमी में भी कौन थी। तो टेंशन देने की हो, लेने की नहीं। राम रमी दिया हो किसी ने तो भी टेंशन है ना। और यहाँ जो आपने मानता किया उसके लिए धन्यवाद। जी लाग रहा सुधरा और जी लाड़ खाते ही आ रहे हूँ मैं। और जब ज्ञान की बात आओ तो विकास जी फिर खड़े हो जाएंगे, सुधरा देंगे। गाना तो एक गौ माता का नाम है। गुरुजी मैंने जिंदगी में एक ही गीत लिखा गौ माता, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप कर दिया। मैं इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकता, लेकिन एक दो डिमांड आगे की वो गादू को विकास जी के गृह प्रवेश पे वो कॉफी बनाई तब गाया। मौका तो अगर फिर गा दूंगा तो याद है मेरे। घर आए हुए आदमी की इज्जत वो करता है जिसका खुद का इज्जत पल्ले हो। कई कहते बोले फलाना चिल्ला नुकरा निकला धिकड़ा निकला। जिसने माँ बाप की इज्जत नहीं करी वो गुरु की इज्जत गलत कर लेगा। भाई गुरु पूर्णिमा है इसलिए रागनी जरूरी है। गुरु जी गुरु की इज्जत वो 3 हस्तियां हैं इस पूरी कायनात के अंदर। 3 हस्तियां जिनकी नजर में अगर नजर मिला के बात कर ली तो आपको जिंदगी में कोई कामयाब नहीं कर सकता, ना आपकी कभी इज्जत होगी। एक तो माँ, एक बाप और तीसरा गुरु। तीना की आंख में आप काल के बात कर ली तो आप कड़ेगी नहीं हो, और तीना की इज्जत कर ली फिर दुनिया जाओ भाड़ में, बाबे से भाड़ में थारा मेरे बढ़िया ही नहीं है। वो घर आए की कदर के जाने, जन खाए टूटे प्याराने, मात पिता की कदर करीना, कदर गुरु जाने, और करे ताए की कदर के जाने, जिन्हें भाई दूर बुलाने, और मात पिता की कदर करीना, कदर गुरु की जाने।
समझ में आया? तोड़ कर आया। जो गाया वो समझ में आया? फिर सरलार्थ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पंजाब में एक कहावत है विकास जी की, सौखी कविता संतोखी, सीधी और सरल भाषा में लिखते सुनिए के पल्ले पड़ जाए। जो सगी भाण का लेके खाजा के जाना कदर वो भाई की, बेटे का खाजा वो भाई की इज्जत कर लेगा। लोग में जो नाड़ टूट जाए और कदर नहीं है सुनाई की, बिरानी गिर के चक्कर में आ जा के जाना कदर वो बेटी, अपनी बेटी की कदर करी ना के जाना कदर जमाएगी। भूवड़ औरत बल्ली मानस न कुल की कदर बिछाना है, रात पिता की कदर करी ना कदर करोगी के जाना। सत्संगी लोग एक बात कहते कि भजन करो परले पार तर जाओगे, भजन करो परले पार तर जाओगे। मेरा साथी कलाकार है, राइटर है बहुत अच्छा, बा कमाल कलम है उनकी, प्रहलाद भागना, उसने एक भजन लिखा, पर इस पार ते तो कख नहीं होगा कि परले पार करेगा। पूरे तेरे पर गंडे को लग दे परले पार क्या करेगा जाके भाई, पूरी कर लेगी मैं करना है वो। किसने देखा सूरज पर क्रिया पे मेरे बिना, दादा और गा के तो गए, जो मर गया वो आगे बताता नहीं वो गया कहना है। बिना काम का के लोग फिर सुतरा जी जो अर्थी के पीछे चलने वालों का मुंह बता देगा कि अपनी जिंदगी कैसे जी। बोला सत्य का साथ तो देना चाहिए, विभीषण ने दिया, इज्जत आज भी नहीं है। सच्चाई का साथ दिया, भगवान का साथ दिया, इज्जत आज भी नहीं है। सच्चाई का साथ भी सोच के देना चाहिए, गुण में छोड़ के नहीं देना चाहिए। कैसे? सच्चाई का दे कोई जाति की कदर नहीं, मेरे लिए पंचायत में बोले पंचायती की कदर नहीं। बाढ़ का सासर बचपन कटा उस बाती की कदर नहीं, वो बाढ़ का सासर बचपन कटा उस बाती की कदर नहीं। भाईचारे की कदर के जाने, वो भाईचारे की कदर के जाने, रोज खड़ा रहेगा थाने, हर बात पिता की कदर करिया, कदर गुरु की जाने, भाईचारे की कदर के जाने, जिन खाए तुम जाने, मात पिता की कदर करिया, कदर गुरु की जाने। कि बेईमान ठग बदमाशों में सच्चे साथी की कदर नहीं, बेशक साथ सच्चाई का दे पर कुड़ गाती की कदर नहीं, बेर लेकर पंचायत में बोले उस पंचायती की कदर नहीं, और बाढ़ का सासरा बचपन काटे उस बाती की कदर नहीं। मेरा बताओ, और वो भाईचारा की कदर के जाना जो रोज खड़ा रहेगा थाना है। आजकल तो मियाँ बीवी के झगड़े भी थाने छोड़ जाओ, गान बजाने का ढंग बदल गया, पट्टे से किलकारी और किसी का दोष नहीं है, सोच बदल गई मारी।
पैसे के उछाल में सबकी तकदीर बदल गई है। अपनी मैं मस्त रहे मारी तासीर बदल गई है। कोर्ट के मां करे मुकदमा ब्याई पीर बदल गई है। प्रेम करे और जेल कराने वाले लाई बदल गई है। वह खोवा खीर बदल गई लगन चाट पकौड़ी प्यारी और किसी का दोस्त नहीं सोच बदल गई हमारी। परिवर्तन तो समय की मांग है। साग तो मटके बज्जू पे ददौर ढले मटके बज्जू पे मांगा सोते हम डालेंगे और तो कोई और खोज ले जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। न पहले हरी चिकनाई रही वो घी और तेल बदल गया रहा। रल मिलकर ने खेला कर दे वो सादा खेल बदल गया रहा। कभी कलम में रस कोना शब्दा का मेल बदल गया रहा। और राम मर जाने तो जमाने खेल बदल गया। खेती करोड़ी छक्के बाल देख के नहीं बरसाया फिर किसान की ज्यादा था। आजकल जिसी बाल चालू है बरसा दे। बाकी दिमाग के कीड़े मारने तो घना बैठ के शेषे भी लिख लिया। नीत का माड़ा बोल का बहना और नीत का माड़ा बोल का बहना। उस साहूकार की कदर नहीं टोटे गट्टे ना देखे व्यापार की कदर नहीं। पांच भाई बैठे पांच जगह पांच भाई बैठे पांच जगह परिवार की कदर नहीं। दो पीछा में शान दे दे उसे कलाकार की कदर नहीं। दो पीछा में शान दे दे उसे कलाकार की कदर नहीं। अब वो सत्संग की कदर की जाने वो सत्संग की जो हंडर बुखे मार पिता की कदर करिया कदर गुरु की जाने कदर के जाने जिन्हें गुरु में आने वो मार पिता की कदर करिया कदर गुरु की जाने। मैं आगे भीतर बैठा मैंने विकास भाई उलाना दे दिया। विकास ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी गलत कराया जाता है। यह अपनी पर्सनल बात थी। मैंने केडी भाई ने मेरा जिक्र हो रहा है जाके तू बोला मगर ना ठीक ना पे जाने बाद में बोल लूंगा बड़ी तो आओगी मेरी कि मैं मांगा थोड़ी है तो उड़ा के चीज आ गया तेरी पाठशाला के तो फोन कर दियो तो आधी रात में भी उठ के आएंगे आपके लिए। हाँ बार बार बिना बुलाया आऊंगा फिर इज्जत घट जाएगी। बार बार बिना बुलाया हुआ तो घटेगी नहीं। हर रब बिना बुलाए रोज खड़ा बिना बुलाए रोज खड़ा उस मेहमान की कदर नहीं। खाने पीने का सारा लावे एहसान की कदर नहीं। कई बात खर्चा इंसान की कदर नहीं। यार के घर जाने कदर नहीं। यो राम मेरा मला मर जाएगा राम मेरा मला मर जाएगा। मेरी माया इतना नाता है पिता की कदर करिए कदर गुरु
कदर जाने मन खाए को बदनाम एक बात के काली कदर करना कदर गुरु की दे जाने। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, पूरी कमेटी का, विकास जी का, गुरु जी का इतना आशीर्वाद दे दिया, आपने पास कर दिया, फिर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। एक बात मैं सिंह भी घुसा लुआने के लिए इतनी हाजिरी एक बार कबूल कर लो। कलाकार कई आ रहे हैं, 2-2 4-4 साल के छोड़ दो, उसके बाद मैं उड़ी बैठे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, होल्ड इज गोल्ड। एक बार जोरदार ताली और सुशील भाई आ जाओ, एक बार रवि आ जाओ, रामेर भाई एक बार आ जाओ। न्यू आओगा तो कौन बुला होगा। हाँ देखिए मेरा रुकन का मूड था, ये विद्या करे, मेरी गलती नहीं है ना, तल्ले बैठा के बेटा परसों करांगे। एक बार सम्मान करके उल्टा तल्ले उठा दो और इसके नाम लिख दियो इसका। महाराज जी, आप गुरु जी आए जाकर आप तो सबके लिए समदृष्टि होगी। आप तो गुरु जी समदृष्टि हो, आप तो आए जाकर। गुरु जी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ गुरु जी, आप भी आ जाओ। ये सारे हमने से बना होगा ना पुलाव में। बड़े ही सुंदर 2 भजन हमारे बीच में हमारे गुरु समान बराबर महिला जी ने, गुरु जी ने सुनाए। एवं जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार वेलकम करेंगे। और आगामी सत्संग कार्यक्रम में अपनी हाजिरी लेकर के आ रहे हैं हमारे लिए गुरु समान, बड़े ही सुंदर गाने वाले, संस्कृति के रक्षक आदरणीय सुमित शर्मा जी, 7 रोड से। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए बजाओ सभी। आपके बीच में सुमित शर्मा जी, 7 रोड से। सुमित के बाद हाँ, सारा देश का हमारे कहने की जरूरत रहेगी। बोल शंकर भगवान की। हाँ भाई, केटी भाई मना के नाम दिया हमारे को, मैं सुमित पक्ष है, सुमित पक्ष है भाई, तो बता दे ताली सुमित पक्ष की।
सतगुरु सिंह सतगुरु वो गुरु जी के चरण झुकाऊं मां सरस्वती सभी गुरुजन महात्मा जी के चरणों में नमन है। पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति सबसे पहले सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं। आप सभी के जीवन में गुरु का प्रकाश बना रहे ऐसी भगवान से प्रार्थना। सभी बेहतरीन कलाकार आज के दिन हरियाणा के अंदर जितने भी हर तरह की शैली से जो अपनी कलाकारी दिखाते हैं सभी कलाकार मौजूद हैं। बार बार सभी का नाम लिया गया है, ज्यादा मैं समय आपका खराब नहीं करूंगा और आज तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि 10 साल हो गए इस राम मेला नैया बात पकड़ रखी किते जाओ उड़ैया कह दे है फिर मैं बंद कुछ नहीं कह सकता। इसका फोटो खींच के अरे भाई है हमारे बहुत अच्छा प्रयास और कवि तो कवि होता है, ठीक है, उसके आलोचक भी होते हैं। हो सकता है कोई बात दिमाग में आ गई और वो कहीं भी जा सकती है, कुछ करोगे तो सुनो भी गए, प्रशंसा चाहते हो तो कितने कितने कोई एक आदमी आलोचक भी होता है। लेकिन बहुत बेहतरीन नाम भाई केडी और राम मेला आज के दिन अपनी संस्कृति को, मेरी प्यारी माँ बोली को, मेरी हरियाणवी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाया इन भाइयों ने। इससे बड़ी कोई बात। सभी ने अपनी अपनी रचनाएं कुछ सुनाई हैं और भाई मेरे तो शौक है पंडितों की बातों का थोड़ा सा मन में भाव है, लेकिन नहीं ये बात से तो एक मेरे 3-4 दिन पहले की खाज माजरी थी, मैंने दीपक गुरु फोन दिख रहा था ना, मेरा खाज हो रही है तो हम एक फोन पर फुर्सत सी हो बतला दो वह खाज ही मिटेगी भाई। सुनियो देखा कि मैं जो मेरे कुछ भी समझ में आया पावड़ा वो आपके बीच में है, कैसे है बताएंगे आपको। ये जी कौन है पराया यहाँ, कौन है परम अरे कौन है पराया हम अक्सर बोल देते हैं कोई यारा प्यारा मित्र हो उसमें कि भाई मैं तेरे साथ तन बंधन से हूं,
हौसला देने के लिए बोलते हैं कि अब मैं त्रिगेल तन मन धन से हूँ। कितना कॉन्फिडेंस होगा आदमी ने इस तन पे, मन पे और तन पे, जो दूसरे खाते भी नहीं कहते मैं त्रिगेल हूँ। अरे बावड़े, ये तीनों चीज अपनी नहीं है, क्यों खाम खा किसे बकवास कर रहा। पहले नंबर पे क्या है ये तन? अरे पहले तो जाना ये तन अपना है, पहले तो तन अपना देखे पद पर छली छली यूं ही खापना है। मुझे टोली में बिठा के, डोली में बिठा के करते भस्म। कौन है पराया यहाँ, कौन है परम? कोशिश तो की पर, कोशिश तो की पर समझे ना हम। कौन है पराया यहाँ, कौन है परम? कौन है पराया यहाँ, कौन है परम? वो तेरे करके आया, वो कुछ करके जाऊंगा, करके आया, वो कुछ करके जाऊंगा, वो कुछ करके जाऊंगा, या करके जाऊंगा मैं, करके जाऊंगा, वो करके जाऊंगा, या करके जाऊंगा मैं, करके आया। अब आइए दूसरे नंबर पर मन। नवीन शर्मा जी, डॉक्टर वारी से 200 रुपए, हमारे भाई सुश्री यादव जी 500 रुपए और 100 रुपए सभी भाइयों ने मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। सबसे खतरनाक चीज है ये मन। नुमजावा देखे के मंत्री गेल मनते यो कमी मेरा है कोन्या। जितना दुखी मन न करया ना, इतना शायद किसी ने करया हुआ। क्या बताया दूसरे? अरे मन की न पूछो क्या क्या करता है, मन की न पूछो क्या करता है, कहीं पे ठहरता, कहीं फेरता है, इसे जालिम ने ढा दिए, वो जालिम ने ढा दिए जुल्मों सितम। कौन है पराया यहाँ, कौन है परम? कोशिश तो की पर, कोशिश तो की पर समझे ना हम। कौन है पराया यहाँ, कौन है परम? कौन है पराया यहाँ, कौन है परम? हमारे मार्गदर्शक और बहुत अच्छे संस्कृति प्रेमी, हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सुनील वत्सी लिखारी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। यादव साहब 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बालोट से हमारे भाई राकेश 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार भाई जोगेंद्र मलिक जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। विवाहों का रुपए जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधाओं का वो करने के लिए है, ना तो कुछ भी नहीं है। हर जो चीज
इरादे पैदा हो, इरादे खत्म हो जाए, उसका क्या अस्तित्व होता है? देखिए सब कुछ मिलता, सब कुछ मिलता यहाँ पास में जो धन हो, सब कुछ मिलता यहाँ पास में जो धन हो। देखिए सुख सुविधा कोई चाहे अमीर हो, पर यहीं से कमाया कोई यहीं से कमाया हो, यहीं पे खत्म है। कौन है मनाया यहाँ, कौन है परम। कोशिश तो की पर, कोशिश तो की पर समझे ना हम, कौन है पराया यहाँ, कौन है परम। कौन है पराया यहाँ, कौन है परम। मेरे 20-22 साल के कैरियर में जो इस लाइन में हमारे शुरू दिन से, पहले दिन से हमारे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत मेहनती कलाकार, बहुत अच्छे भाव हैं। भाई विकास 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। हमारे भाई राम निवास मेजर साहब बीकाथर से 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये जो भाई मिक्सर लगा रखी है भाई बबलू ने, ये 2019 में जोगेंद्र भाई ने, ये इन्होंने नया आइडिया दिया था बबलू भाई को कि भाई इस तरीके से काम कर, थोड़ा नई रंगता होगी। तो आज ये भाई बबलू ने बड़ा नाम कमाया साल में, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई केशव मैराना गांव से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। तन भी काम का नहीं, मन भी काम का नहीं, धन भी काम का नहीं। आखिरी कली मन बोले भाई जय सारा है सोता क्यों नहीं, फिर तू जन्म क्या हाथ ले रहा है भाई, जिंदगी क्यों जी रहा है तू, फिर जिंदगी में क्या है जब तन मन धन नहीं से, तो जिंदगी में क्या है। मेरा तो इतनी सुनवाई हो और कुछ नहीं है क्या। अरे क्यों रहता तू सुमित घुटने में, क्यों रहता तू सुमित घुटने में। दिखे आनंद ही आनंद है हरि के रटने में, होगा तो वही जो है, होगा तो वही जो है, उसका हुक्म। कौन है पराया यहाँ, कौन है परम। कोशिश तो की पर, कोशिश तो की पर समझे ना हम, कौन है पराया यहाँ, कौन है परम। कौन है पराया यहाँ, कौन है परम। गुरु जी महाराज गुरु मुखदास जी 200 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी को बार बार नमन है, प्रणाम है।
श्री भगवान सैनी जी पानीपत से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद है। एक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी के प्यार से सुना कि मैं ठीक लग जागे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी हमारे लिए गुरु समान गुरुजी सुमित शर्मा जी ने अपनी लेखनी और अपनी पहली कविता और अपने गायन विधा से बड़ा ही अच्छा भजन इस सत्संग की सभा में रखा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां पुनः दोबारा बजाएंगे सभी गुरुजी के लिए। और केटी भाई की भी इच्छा है, केटी भाई ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि पहले नंबर तो आ गया केटी का, पर वो नु कहा मैं तो या कर दिया देख देख मैंने भूख लगी 2 बार। और बोले पहले गुरु जी का सुन लूंगा ना मेरे भी 150 हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी का से फरमा दूंगा। वेलकम गुरु जी। केटी लोग गुरु जी का लेगा मैं पाछा ना होगा, पहले गुरु जी की सुना। आ जाओ केटी का तो कई बार ऐसे भाई साताए धादेश राम है पहले सुमित पछे साताए धादेश तो रेल नहीं चाहिए थी। और बूढ़ा नहीं धोती ना कुर्ता खंडवा गाय देगे और निवडाई तले सवारी चार भी है। 7 दिन का सफर हम भी करके देखेंगे। स्टेशन पर गया वो रेल चालन न हो रही थी। बूढ़ा बाज में उसका जैसे ही पहली पैड़ी बचा दिया रेल ने सीटी दे दी। बूढ़ा उल्टा ही उतरा ना मेरे साले की मेरा बहुत माने की देश तो भाई सबसे पहले तो आज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक ने छोड़ के मेरी मात्र शक्ति देखो भाई, मात्र शक्ति मेरी यहाँ जो आई है, सभी को प्रणाम में नमस्कार है। देखो भाई, वैसे तो गाना बजाना तो बढ़िया चल रहा है, अरे इनके सुनने के एक बात बताओ भाई, पासीर सरिता और बजादिर देखा किसा डर रहा है। भाई देव की बात हो रही है। इलियो राम ने खड़ा था जब तुम भी तले लाइट करे बैठे। आज भाई देखो, आदमी ने सुथरा बोलना चाहिए। बोलने में झूठ बात है भाई। 1 मिनट में एक लाला जी की चौधरी साहब की कच्ची दुकान होगी, दोनों ने कच्ची दुकान कर दिया हमेशा। ईब तड़के लाला जी आवे, अरे दुकान खोल अपनी, धूप बत्ती करे और वो सफाई करना, जब झाड़ू लगावे और चौधरी साहब करके टूट गया बात खड़ा हुआ। लाला जी ने नाम कहा है, लाला जी
तेरी बुआ जी कचौड़ी बड़े बड़े साला करें गुंडा बोलना तड़के अंते फिर सांझ गए लाला जी जब दुकान बढ़ावे जब जा करने फिर वो चौधरी ने कहा लाला जी बेल दिया ताला भाई लाला जी के छम एक 5 किलो का बाट उठा गया वो मारे बड्डे में लाला जी धड़का लग गया चौधरी के क्या चौधरी के भी उसने क्या किया उसके 2 किलो का बाट उठा गया और उसने खींच कर लाला जी के गोडे को मारा लाला जी मुझे है बड़ी क्या अरे बड़ी क्या मार गया और थोड़ी बार सुनकर चौधरी ने बोला 3 किलो बाट से हम साकाता गया है 3 किलो फालतू मार यार फिर भी लो भाई हमें सुना और ज्यादा पतला वाला सुधरा चाहिए यार है तो आइए देखो भाई कोशिश करते भजन की हाँ नदीब गाना बजाने वाली बात थोड़ी कैसे रिएक्ट कभी नहीं हाँ फिर याद है अपने हाथ जोड़ेंगे क्या थे गवर्नमेंट कितना देगा ना अरे 60 साल का हो जाएगा गवर्नमेंट भी नहीं ऊपर देख चलो तेरा क्या हाँ फिर आपने जाती होगा तो हर चीज का समय हो है भाई कैमरे पे काम करने ना देंगे ना तो फिर राज के मन में क्या फायदा अपना मान सम्मान जब बने ना करने दूंगा ओ क्यों हंगा कर रहा है जब आइए एक भजन है और आज भाई विकास बधाई के पात्र हैं जो एक ही ऐसी चीज को लेकर चल रहे हैं जो हमारी संस्कृति थी ये नौजवान भाई थे जो ये बिल्कुल उल्टे हटके थे हमारी संस्कृति ने अब इसने मेहनत करी और आप भाइयों ने भी सहयोग दिया अब दोबारा से जो नए बालक हैं फिर दोबारा से जोड़ दिए हैं इसलिए विकास भाई बधाई के पात्र हैं तो इन्होंने मेहनत करी तो हम हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में भाई लगा है जिसे हम लोग को भी मिल जाए और आज ये गुरु पूर्णिमा है तो हम भी एक भजन के द्वारा गुरु जी के चरणों में हम भी एक आहुति निकालेंगे आगे ये जन्म इंसान का होता है केवल के पापड़ मिलने पड़े परिवार के लिए बाजे देखने मन चलो कितनी सुथरी बात बताई भाई ना मेरे ने और मैं कहते हूँ भाई क्यों दे ही करवावे गाने में इतना जोर क्यों दे बता कि बेटा बच्चा ये तू खूब अकेला रहता और ये लोगों को सब नहीं मनाए और फिर बात बताई जमीन के भीतर की शायद बात जो बेटा लोग देख रहे हैं कान पर कमजोर थे बताओ तो ज्यादा जोर है तो भीतर था तो भाई ने कर दिया कि मेरे को दे चुरा कर हर मत को भाई देखो विकास आज जुड़ गया है तो हर मत वो थोड़े दिन पाछल बन गया इस काम गए मैं कहते उठू भी पर्ची का दिन लाग जाओ बागेश्वर की ना ना अमित चौधरी बागेश्वर करेगा इस काम में दिल्ली में क्यों करा बुलावा है उसमें पद कर लग जाए ये जो मन गर्म की जो हूँ ये चलो दामर फलाना दाम दे आश्रम बनेगा ये कोई बात नहीं
अरे जी मौका लगे जब प्रमोशन करे आगे इसका ना करना तो मेरे आगे रिश्ता हो। तो भाई आइए मदन धीरेन्द्र स्त्री अमित तो लगेगा अमित चौधरी लोगों जिंदगी संगत हो बना पड़ेगा जिंदगी संगत हो बना पड़ेगा आवने से पहले वो कुछ खो बना पड़ेगा जिंदगी में संगत हो बना पड़ेगा आवने से पहले वो कुछ खो बना पड़ेगा यहाँ पावने से पहले वो कुछ खो बना पड़ेगा तो बना रहे क्या है राकेश मास्टर जी हमारे शिष्य बालोक से 500 रुपए की मान सम्मान करते हैं और 3 भाइयों ने भी नाम सारे के करना तो भाई बात अध्ययन घराना का कलाकार बहुत से हर भाई खड़ी बहुत बहुत मेहरबानी जो टाइम थोड़ा खराब करे हम उसके भी पीछे तो लल्ला रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो मान सम्मान किया दूसरी कली में कैसे क्या लिखा और ये भाई बीजू सरपंच साहब और पुराने साथी हमारे लिए भी 500 रुपये मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद और देखिए जीवन में राजीवेगा और भाई ने भी कोशिश करी रामेर मेला ने खूब आपको हंसाया हंसना चाहिए बहुत जरूरी है हंसना भाई आप भी विश्राम कर लो थोड़ा देखो आप भी विश्राम थोड़ी देर आप विश्राम कर लो कोई बात नहीं एक बात तो है भाई देखो हमने तो शासन के निमटाने पड़े हैं और केटीआर में काले कुर्ते वाले निमटाने पड़े हैं हर चुतना है बराबर नहीं उगाने होता और भाई देखो गुरु महाराज की दया कितना आनंद का समय चला हुआ है सब टेंशन दूर है और देखो जो कलाकार ये भाव की बात है ये तो आज सुनिंदा कलाकार है मेरे साथी मेरे भाई
और गुरु जी का आज इस गुरु जी की पाठशाला के सत्संग में गुरु जी के लिए साज बजाने लग रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। यो गुरु बहुत बहुत में आप हर व्यक्ति कर्तव्य जी का भाई तो ये ओडन कलाकार महाराज खेल में खेल से नहीं इतने बड़े बड़े कलाकार की जो काम कर रहे हैं उस्ताद लोग ना तो हमारे खेल तो इसे दे ये बहुत बड़े बड़े मारे थे जब भी से हुआ करते खोल भी हो जाती ना अगर भाई इतने पीछे लेंगे खोल हो जाती ना जब अगला पेमेंट करता तब भी जड़ में बैठा होता वो पीछे देखता ना मतलब क्या कर रहा है इतने दिए जगह उसमें 1000 रुपये काट किए बस 3 मारे तो पकड़ा दिए थे इसे डब्बी हुआ करते बना माई का अरीब देखो ये मेरे बच्चे हैं और असना चाहिए आदमी ने भाई देखो जो कहता भाई राम ने भी खूब हंसाया आपको और हंसना चाहिए पर एक आता तो इशारा नहीं कोई फिरगा सांझ त्योड़ी देने का बच्चा लड़के जाए त्योड़ी है ना खुलती चलो सारे काम का काम इससे सारा ठेका ठहरेगा कितनी बढ़िया आसन की बात कहने अगले का नन्नू मुकर के लखा बचन वहां छक के बैठे हैं ना कुछ नहीं करिए कभी ऐसा करो भाई हंसने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती है ऐसा करो बुढ़िया ही बोलते देख रहे भाईचारे होया करते बैठक होया करती बैठक में बैठा करते उड़े हंसा करते ये बात का खत्म होती ये अपनी बाढ़ के भाई चूल्हे आके पीछे के जा बैठे मरेंगे ये करेंगे बताओ आशा करो क्या देखा दूसरी गली में क्या होता ना तो देखिए गुरु जी बैठे हैं मस्त है नहीं मस्त है थोड़ा छोड़ी का दूसरा पीढ़िया ले मस्त रहते हैं लेकिन किसी का चक्कर ऐसा है बस बेदाम बड़े बच्चे रात में कई बजे आंख खुल जाना जब बाथरूम खातर उठ जा फिर बाजार में बढ़ जा लगती है ना तो ये हम खुद बन रहे हैं ना तो वर्तमान में जियो अच्छे को या वो अच्छा था
आगे मेरा किसने के होगा के नहीं होगा गलत में बात है। वर्तमान में क्यों ना पीछे चिंता करो ना नहीं करो, जो मालिक ने रच रखी है, जो उसकी रचना है उनको बदलने वाला नहीं है। तो क्यों काम कर लिया करो, खुश रहो। और ये देखिए डॉक्टर साहब, अच्छा ये सोचिए तो ये देखो भाई, ये रिश्तेदार भी है हमारे डॉक्टर साहब। ये तो भाई थारे को दे दूं, ये नहीं दे दूंगा, ये तो सोचो मारे हैं दोनों जो जमान है भाई। हाँ कभी इसका नहीं सोचोगी मैं गानेगा। ये डॉक्टर साहब का धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहा बहुत अच्छे कलाकार हैं ये, और मौका मिला तो ये आपने एक प्रस्तुति भी दी है। 100 रुपये ये मान सम्मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और आखिर में देखिए ये देवियां बैठी हैं, इनमें सारी बातें हैं, दान कंकड़ी भी यही है, लक्ष्मी भी यही है, माँ दुर्गे भी यही है, माँ काली भी यही है। एक आदि तो ऐसी सदूर होती है। देखिए एक का मर्द मानस बीमार हो गया, कल डॉक्टर और डॉक्टर ने न्यू कह दी भाई आज के 12 घंटे इतने तड़का नहीं देखा। बड़ा दुखी होया बेचारा, और कहा जाके भी पानी तो बोलिया आजाद का आजाद का हूं, कुछ दुख सुख की बतलाओगे अपनी गर्भवती की बड़का की। डॉक्टर ने 12 घंटे दी होगा इस तक नहीं भाई, रात में लाइके में बतलान ये 12 बाज गई है ना। क्यों डॉक्टर ने बता दी भाई तड़के के उठे ना उठे तड़के ना कमारा ई बोध में 12 बाज गई है ना। आंख लाइक पीछे बोले के बात है अब सौ समझे बोले आज भी सोवत है। बोली और मना तो तड़के सुता उठना तुमने को सुता उठना जाती है।
करे चली ये बातें। देखो ये मेरी मात्र शक्ति है जो धरती पर सारी चीज है मानने वाले के लिए, जो नहीं मानते वो अपने माँ बाप को नहीं मानते, उनका मुझे करा क्या है। एक जो छोरू में ये मेरे छोटे भाई रामदान बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा मैं सुनता हूँ इनके भजन और बड़ा आनंद आता है। 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं भाई। परमात्मा गंगा तरक्की दे इनको और आगे बढ़े, इसी तरह से इनकी लेखनी चलती रहे और इसी तरह से आवाज इनके काम करते हुए आगे बढ़ते रहे। कई बच्चे वो है यो भाई नरेंद्र कौशिक है नाम, कई बार उसका फोन आ जाता है, बड़े भाई कहाँ हो? मैं कहा भाई घराए का सुना, बोला घराए तू आ जाए का आशीर्वाद हमने भी चाहिए। मैं कहा अच्छा भाई। एक दिन जाकर मैं चले गया चाय पात्र उसने 2 बजना की ड्यूटी मेरी मिला दी, ड्यूटी ला दी 23 धन्यारा आनंद है वहां। शुरू में जाकर के 2-4 भजन हुए थे, भाई ने भी सुनाए थे, वो आनंद न्यारा है। वो जब माता रानी का जागरण था और शांत भाई ने कुछ दिन जब मैं गाँव लग जाना जब एक पूर्व में एक चली वो दूसरी उन्हें देखते दूसरी में और चली 3-4 वो संकट आ गया। जैसे भाई का रखा राम जनक कोई नहीं आते ये हमने खेल मेरा भाई दिखी तो मंगा ले कुछ तो है। अब वो तो आज ये भाई आशुरंगार कौशल राणा दिल्ली से 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं भाई का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। जब उन मदद कुछ होगा संकट और एक ये नकल 20 हो तो दूसरी एक न बहुत ये लाइन के पीछे दूरे की पीछे बहुत चाहिए और वो आगे भगत जी बैठा दरबार में न्यों करे और वो माजी भगत जी संभाल गयो एक बार बोला आप पर संभालो जी बोले जी आपके मैंने माई हुई थे मगा संभाल तो मैं उन केवल देखू था वो जो कर रहे थे साथ के फिर मैं थपकी मारे थे चलो तो वो मैं जाकर उससे एक तो बोला मंगा दिया आप कौन सी देवी हो? बोली मैं पहचानी नहीं आज मैं पहले मिला थी आपसे कौन सी हो? बोली मैं गुड़गांव में गाड़ी हूँ। अच्छा माता रानी ये अपना भोग लो और अपना स्थान ग्रहण करो। वो प्रसाद हाथ दिया था वो दरबार में तो वो लेकर बैठी। फिर दूसरी बोले मगर जी आप कौन सी हो? मैं बेली वाली हूँ और भी और लगा कर मगा जी माता जी आप भी अपना भोग लो आप भी बात यह वो सारी को नरेंद्र को वो तो कह जाती है ठंडे खारी थी ना बच्ची की बात वो तो देवी थी सारिया का नाम तो वह बताएगी वापस मैं बोला जी आप कौन सी देवी हो? बजलियों के देव उठ के खड़ी हो गए कि मैं तो यहीं से लौट कर कोई लोग भी आ जाते हैं।
देखो देखो नहीं जो कर रहा मेरे क्या था ना सासर में देख पोरा नाल फिर अबे और अब आपके सामने आज इसके सिक्का चलता है इनके नाम का पूरे प्रदेश में पूरे देश में विदेशों तक टूटी बोलती है आप विदेशों में वो केडी कुलदीप जनोदा एक बात जो आप उससे पहले यहाँ देखो कि जागरण वाले वीडियो क्या आ रहे हैं शाम से बैठे हो भूख लगी होगी अब आपके लिए चाय और नाश्ता उसके बाद केडी अभी सुनो बाउल बना हुआ है, अभी नंबर लगा दो चाय तो बाद में नहीं लोग क्या है कि माहौल बन रहा है फिर चाह का माहौल खत्म हो जाएगा बस सीढ़ी हुए पास कुछ ना है साथ थाम जाए थोड़ी देर चाह ना रोक दो भाई साहब आके एकदम छो माए वाला चाय के बाद मैं के टोपिया के नाऊंगा तेरा भाई आज मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय के बाद एक रागणी कार्यक्रम में इतने लंबे समय तक बैठे हैं आप सुने हैं काफी कुछ सीखने को मिला है। मेरा सौभाग्य ये भी है कि जब मेरी बारी आई तो जिनको सुनते आए आदरणीय गुरुजी रणवीर जी ने नाम बोला तो ये भी मेरा सौभाग्य है। एक बार मैं धन्यवाद दूँ भगवान का इसके लिए। बड़े भाई विकास पासोरिया जब गा रहे थे ना तो कहीं ना कहीं मन में नो लगा था कि शायद इस रागणी कला की एक माँ होगी और वह माँ की बैठ कर अपने बेटा के बारे में बताने लग रही होगी किसी थे। एक माँ के 4 बेटे रहे होंगे और उस माँ ने नो बताया होगा कि मेरा बेटा कौन सा किसा लिखड़ा वो बताती होगी कि मेरे सबसे बड़ा बेटा था जिसने मेरा नाम इस दुनिया में रोशन कराया। और उस बड़े बेटे में अगर हम गिनती करा दादा लक्ष्मी चंद जी, जाट मेहर सिंह जी, मुंशी राम जांडली जी, मांगे राम जी और भी बहुत नाम है। फिर दूसरे नंबर पर बताया होगा कि मेरे दूसरे बेटे ने बड़े बेटों की परंपरा को आगे बढ़ाया। और उस दूसरे बेटे के नाम में अगर जिक्र करूं आदरणीय रणवीर बड़वासनिया जी, रमेश कलावलिया जी और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस कला को आगे बढ़ाया। और एक बार आकर वह तीसरे बेटे का जब जिक्र करने लगी होगी तो वह माँ जरूर रोई होगी एक बार कि मेरा तीसरा बेटा निकम्मा निकला। हो सके कई कलाकारों ने साथियों में बुरी लग जाए बात। इस रागणी का एक ऐसा दौर आया, वो ऐसा दौर था कि उस दौर में हमने अपने बच्चों को इस रागणी से दूर कर लिया, हमने अपने परिवारों को इस रागणी से दूर कर लिया। सार्वजनिक मंचों पर बैठकर बूंदी रागणी गाई गई, गंदी रागणी गाई गई, उसकी वजह से यह रागणी पीछे से लेकर आगे तक सारा बदनाम हो गई थी। तो तीसरे बेटे के जिक्र में वह मां रोई भी होगी कि मेरा तीसरा बेटा निकम्मा निकला। जब चौथे बेटे का उसने जिक्र करा तो मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि उस मां ने एक बेटे का नाम लिया होगा और उस बेटे का नाम विकास पासोरिया रहा होगा। उस मां ने जरूर कहा होगा कि मेरा चौथा बेटा दोबारा से जो नाम मेरा रागणी का जो नाम मेरा चला था उस नाम ने दूर तक देश दुनिया में लेकर जाओ। और मैं धन्यवाद भी करता हूं बड़े भाई का, इन्होंने कभी भी, मैंने खासकर ज्यादातर रागणी कलाकारों में यह देखा है कि वो नए आने वाले कलाकारों को, जो पक्के साज वाले कलाकार हैं, जो डिकचुक गाड़ियां कलाकार हैं, इन कलाकारों से नफरत करी है बहुत सारे कलाकारों ने, नाम नहीं लूंगा मैं। विकास भाई ने एक छोटे भाई की तरह बड़े भाई होने के नाते हमारा हाथ पकड़ा और लोग कहा आओ देखो हम के करा हम के गाँव। और ये हकीकत है भाई साहब, अपने बेटे ने अपने बच्चे ने अगर रोज थप्पड़ मार के नुकांगे ना बेटा कुर्ता पजामा पहन के जा किते भी जावे, हो सके वो कहने लग जा पापा कुर्ता पजामा का दौर नहीं है, पापा धोती का दौर नहीं है, मैं नहीं पहन के जा सकता, बाकी बालक मजाक उठाऊंगे।
आज पैंट बुरशट का दौर है, मैं पैंट बुरशट पहनूंगा। मान लो उस बेटे की बात, एक टाइम पर उसने कह दो बेटा कोई नहीं पैंट बुरशट तू रोज पहने है, आज फलाने का ब्याह में चल लगे उस दिन कुर्ता पजामा पहन के चलना है। तो धीरे धीरे अगर नए कलाकार ने भी पुराने कलाकार नो सिखाओगे ना कि रागनियों की तरफ भी आओ, यो कुर्ता पजामा भी पहन के देखो या कलाकारी भी करके देखो तो अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात बताऊं, रागनी कार्यक्रम की सबसे खास बात, रागनी कार्यक्रम कलाकार के अंदर का घमंड खत्म करती है। मैंने खूब कलाकारी करी है, अंग्रेजी अंदाज में भी करी है, देसी में भी करी है। मैंने आज तक जो मंच जो स्टेज करी है, हम नु आया करें भाई पब्लिक बैठी है, हम पीछे आवांगे हु लुलू कर दे ये देसी रोक आ गया फलाना ढिमका, और हम आके स्टेज पर चार बात कह के कूद के चले जाओगे। आज कलाकारी का एहसास भी हुआ कि हमने बैठ के सुना है। मैं इसके लिए धन्यवाद हूं बड़े भाई विकास पासोरिया जी का, कमल भाई का, दीपक भाई का, इनकी टीम का, पूरी टीम जो पाठशाला की पूरी टीम है। और भाई स्पेशल धन्यवाद करूंगा बड़े भाई राम मेला जी का, जो एक बार कहते ही आए और इतना रंग लगाया, इतना माहौल इतना अच्छा। जोरदार तालियां राम मेला भाई के लिए। ये वो कलाकार है जिनको देख के हमने लिखना शुरू किया था। आदरणीय रामकेश जीवन पुरवाला जी बैठे, जिनको देख के लिखना शुरू किया था, जिनके सानिध्य में काम करें। भाई रामधन जी बैठे हैं, सुमित सातरोड़ जी बैठे हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल तक। ये बार बार को देख रागनी गा दे, इस साज से मेरा कोई नाता है नहीं, मैं कोशिश करूंगा अगली बार सीख कर पक्का गाऊंगा। ईद तक तो ये साज ऐसा है जो कर पड़ोसी की बहू अच्छी तो लागे है, पर मेरा काम क्यों नहीं भाई। साज बहुत बढ़िया है, मेरा जी करे गाने का, मैंने अच्छा लगा, हमारा कल्चर है यो। हीर रांझा भर का नाता हो गया मेरा, मैं रांझा इसके प्यार में पड़ा रहा, साज कर इसने अखर गाने ले गए बैठे लोग। कदे न कदे जरूर कोशिश करूंगा कि साज पर गाया जाए, थोड़ी मेहनत करके गाऊंगा। आज मैं बिना साज के थोड़ा थोड़ा गुनगुनाऊंगा माफी के साथ। माफी पहले मांग लो, निकट ममू के भी मारा मेरे मैं लंडा रहनु देसी को नहीं। एक मेरी लिखी रागनी है कि बड़े बडेरे मर जाएंगे सूरज छिप जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छी धरती से और सुनने वाली धरती से हो, नहीं तो इतनी रात तक इतनी शांति से प्रोग्राम बैठ के देखने वाले आज के टाइम बहुत कम लोग हैं। अपने लिए भी तालियां बजा दो। अरे नहीं हुआ साथियों तक कहना भी चाहूंगा, जैसे आज जुड़े हुए हैं ना आप भाई विकास के साथ, ऐसे जुड़े रहना, नहीं तो सुक्के रुक्के मानते कल्चर नहीं बचता। कल्चर बचेगा बैठ के सुनते हैं देखते हैं। आज के युवा साथी भटक गए हैं भाई, आपने भी देखा होगा साबत रात लगे रहे, हेलो प्रियंका के कर रहे प्रियंका, सोगी के प्रियंका, अगली नु कहेगी मैं फोन काटू ना, फोन ना काटा चालू रखिए, मैं तेरी सासा की आवाज सुनाऊंगा। इन चीजों में हमने जिंदगी खो दिया दी, अपने कल्चर की तरफ कदे ध्यान ही नहीं दिया, सोशल मीडिया पे सुक्के रुक्के मारे हमने। आज ये माता बहनें भी बैठी हैं, मेरी काकी ताई भी बैठी है और इतनी रात तक बैठ के प्रोग्राम सुन रही हैं, और एक भी महिला को ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इतने आदमी हम बैठ के प्रोग्राम देखने में कोई तकलीफ हो। तो बुजुर्गों के लिए दो लाइन, जब ये बड़े बडेरे, जब ये बुजुर्ग हमारे बीच से चले जाएंगे तो उस टाइम हमारे बीच से क्या क्या चले जाए। डरो मत, इतने कौन जानते आप तो टेंशन में आगे कल जाना है। अच्छा डांट ले भाई, एक बार डांट ले, एक बार के फीम खा रहे हो थोड़ी बार पछड़ी कि बड़े बडेरे मर जाएंगे सूरज छिप जाएगा, फिर देखियो हरियाणे तक के जाओगा। कि गुड़ की ढेरी मरगी लोगो मरगे कोल्लू गामा में, गौ माता बिन कद के मरगे घी के डोलू गामा में, चिंटू मिंटू जन्नत जूली आगे गोलू गामा में, सुरता बरथा पृथ्वी मांगे मरगे मोलू गामा में, के टोलू गामा में मन कुछ ना पावेगा, और देखियो हरियाणे तक के जाओगा। कि अपने हाथा बेटे पाड़े माँ का चूल्हा माटी का, माटी के चूल्हे मेरी माता बहन बैठी है, ताई और बैठी ने जरूर रोटी बनाई होगी चूल्हा पे। सिलेंडर पे कौन कौन रोटी खावा आजकल, सिलेंडर पे आटा का बताओ उसमें झूठ की है, कोई बात नहीं, बदलता दो रहे हो। चूल्हे पर किस किस के आज के टाइम भी सौभाग्यशाली हो तुमने अच्छी माँ मिल रही है, और भाई माँ जाली हो तो बहुत भी अच्छी है हो जो चूल्हे पर रोटी हुआ है। कि अपने हाथा बेटे पाड़े माँ का चूल्हा माटी का,
बड्डे की ना चौधर चले, जोर चलेगा लाठी का, नहीं शुक्रिया अदा करेगा जख्म कदे भी पाटी का, और घोर अंधेरा छा जाएगा जब तेल सूख जा बाती का। साथी अपने साथी का खुद कत्ल करावेगा, फिर देखियो हरियाणे ते के जाओगे। के बागा में जब झूल गले ना रोए जागा सामन रहे। सामन का महीना चल रहा है, आपने बेरा होगा झूल गलिया करते झूलिया करते, लेकिन आजकल ये दौर खत्म हो गया। आजकल तो हम मुँह झूल लिया, हाँ कितने कितने को मेला देख लिया छोटा मोटा, वो भी अंग्रेज। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बड़े भाई। के बागा में जब झूल गले ना रोए जागा सामन रहे। बागा में जब झूल गले ना रोए जागा सामन रहे, खुट्टी ऊपर रोएंगे धोती कुर्ता दामन रहे, और मंदिर आगे ठेके खुल जा रोए जागा बामन रहे। इनके आंसू थामन रहे, फिर कोई ना आवेगा, फिर देखियो हरियाणे ते के जाओगे। तो एक बार इन बुजुर्गों के मान सम्मान में जोरदार तालियां इनके लिए। एक एक गाना अपने अपने गांव से जिस जिसको प्यार है, मैं अपने गांव के लिए मैंने लिखा, आप अपने गांव खातर सोच सको, थोड़ी थोड़ी रिवर्ब दे दो, और किसी है तो 10 रुपया ज्ञान दो, थोड़ी सी बोल दो हालो हालो। के जय मर जा राम मेरा अगले जन्म में भी गाम यो है राखिए। जय मर जा राम मेरा अगले जन्म में भी गाम यो है राखिए। या है मां मिल जावे दोबारा, या है मां मिल जावे दोबारा, और मेरे बाबू का भी नाम यो है राखिए, नाम यो है राखिए। ओ ये दोबारा यार दे दिए, आज ज्यादा नहीं 2-4 दे दिए, जी प्यार लगे से मनया दोबारा नार दे दिए। हालांकि चंद नहीं कहीं दोबारा यही मिल जाए, ये तो उठिया भरो। तो वो डॉक्टर साहब ने बोले सॉरी जी हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। नु बोला सॉरी वाली की बात ना, नु बोला सॉरी जी आपकी वाइफ 2 दिन की मेहमान है। नु बोला डॉक्टर साहब सॉरी वाली की बात 2 दिन और काटेंगे। वो ये है दोबारा यार दे दिए, ज्यादा नहीं 2-4 दे दिए, जीत प्यारी लग से मन या है दोबारा नार दे दिए। या है दादी मिल जावे मन, या है दादी मिल जावे मन, और मेरा दादा जोगी राम यो है राखिए, राम यो है राखिए। जय मर जा राम मेरा अगले जन्म में भी गाम यो है राखिए, गाम यो है राखिए। ओ ज्यादा नहीं कुछ सोता चाहिए, ना बहुत बड़ा कोई ओता चाहिए, कुलबीर की एक तमन्ना से मन नाम की गेल दनौता चाहिए। हो गीत लिखूं और गाता रहूं मैं, गीत लिखूं और गाता रहूं मैं, आखिरी जन्म में भी काम यो है राखिए, काम यो है राखिए। जय मर जा राम मेरा अगले जन्म में भी गाम यो है राखिए, गाम यो है राखिए। मैं 2 लाइन कुछ गाना की सुनाऊंगा। एक युवा साथियों के लिए गीत है कि आज के टाइम में जो बदमाशी की दौर चकाचौंध की दुनिया की तरफ जाने लग रहे हैं, हम रील देखा 4 गुंडे बंदूक उठा रहे हैं, हमारा भी जी करे है। उन खातर कहना चाहूंगा कि एक बदमाश जब जेल में चला जावे ना, तो उस जेल के भीतर की जो जिंदगी हो वो बदमाश पूरी जिंदगी खत्म करने के बाद तब आके बाहर आके बताने लग रहा है कि बेरानी में कद होया इतना बेखौफ, ना तो बब्बू वाली आख्या कर खोप था तेरा, काले कारनामे में रोल दी जवानी, ना तो जिंदगी में और भी स्कोप था तेरा। इब सांसा ते भी ज्यादा मने मौत अच्छी लगे, सांसा ते भी ज्यादा मने मौत अच्छी लगे। मैं जेल की सलाखा में ते लाश बोलूं सू, मैं चक्किया में बैठा बदमाश बोलूं सू,
सारे यूथ ते लगा के आस बोलू सू मेरे छोटे बड़े भाइयों रे बंदूक खड़ी न थायो थारे भले किया बात जमा खास बोलू सू रे मैं चक्किया में बैठा बदमाश बोलू सू। अच्छा सावन का महीना है तो एक दो लाइन भोले बाबा को जरूर हम समर्पित करांगे कि जब मन बोले और रूह बोले, जब होठ मेरे और मुंह बोले। अच्छा पूरे बढ़िया भैया बेइज्जती होंगे कैमरे बंद करने। और जब मन बोले और रूह बोले, जब होठ मेरे और मुंह बोले, जब मन बोले और रूह बोले, जब होठ मेरे और मुंह बोले, मन कई बार न्यू लागे से मेरे भीतर बोले तू बोले, मन कई बार न्यू लागे से मेरे भीतर बोले तू बोले। जब मन बोले और रूह बोले, जब होठ मेरे और मुंह बोले, मन कई बार न्यू लागे से मेरे भीतर बोले तू बोले। एक बात बताऊं बाबा, तू पहाड़ा पर रहे मैं मट्टी का हूँ लाल, तू शेर खाल उड़ मैं उड्डू माँ का शाल। वो तेरी मेरी कई बात एक सी है बाबा, तू भी जहर भी कलीला मैं भी गुस्सा भी कलाल। तेरे कर्म में है सांप मेरा सांप देख रूप में, पैरी पार रखे तेरा भैया आड़े रूप में। करी ना डिबेट सही ते मंगा था वेट बाबा, बैठा बैठा देखे गया तेरे की जो चुप में। तू ढूंढे बत्तप मत तप्पू मेहनता की आग में, तू दंडवत पर नचा मैं रागनी के राग में। तेरी मेरी कई बात एक सी है बाबा, तू भी और नू तो फोटुआ में रोज देखूं, और नू तो बाबा फोटुआ में रोज देखूं। बाकी अम्मो शम्मी भेटना में लिखा है दिमाग में, अम्मो शम्मी भेटना में लिखा है दिमाग। सब मन बोले और रूह बोले, जब होठ मेरे और मुंह बोले, मन कई बार मुंह ना कैसे मेरे भीतर बोले तू बोले। एक तो माला आ गई, एक तुम खड़े हो गए मेरा हौसला सा हो गया। एक और गाऊंगा दिए भड़क भड़क करके दे दे पहले। हेलो हेलो तो मैं बोलती भड़क अगर पेपर लिख कर ले रहा हूँ। चौथी लाइन छोड़ दिए। मेरा गला ऐसा काम हो रहा है जो बसंती गुंडे में बज रही है। आराम से बैठ के सुनो, प्रेम से बैठ के सुनो भाई। एक गीत है बड़क, बड़क नाम से एक गीत मेरा आ था। अच्छा मैं नूहे गाऊंगा, मेरे को डोली डाली गोली मारी जाओ, डोली मारूंगा अगली पूर्णिमा को मारूंगा। भूल जाऊंगा खड़े हो गया बैठे बैठे देख देख के गा लूंगा। नहीं मैं खड़े नहीं था, मैंने बैठने का क्या शौक था। विकास जी ने नाम पाठशाला रख रखा है तो विद्यार्थी की तरह काम करेगा। हाँ, ऐसे बैठ के पेपर मान लो मेरा पेपर है तुमने पास करना है। प्रोफेसर तो कुर्सी में बैठे हमारे। एक गीत आया था बड़क नाम से, मैं कुछ लिखूं था और मेरे लिखते लिखते बड़क होगी तो मेरी इच्छा हुई कि जो बड़क है इस बड़क पे भी कुछ ना कुछ लिखा जा सके। और सब अलग अलग तरह की बड़क है, किसके केक की बड़क है तो कैसे क्या बता दिया दरोचारे को ऐसे ऐसे मैं आऊंगा फिर तुम आओगे। आजा 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 एडवांस भी बड़क में ना जीवे मेरे यार, नो 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 बड़कते आ जाने तू बड़क में मास्टर जी तुम तो मेरे गल्ला रहे हो, ये तो 100 बार अड़ी लाओ तुम तो मान जाओ। बड़क में ना जीवे मेरे यार, बड़कता आ जाने तू बार। बड़क में ना जीवे मेरे यार, बड़कता आ जाने तू बार। बड़क में कल्ला को ना तू, बड़क में सारा ये संसार को ना तू। बड़क में सारा ये संसार, बड़क में सारा ये संसार, बड़क में सारा ये संसार। बाजना जे पड़े हो जा गोटे भड़क, कोई नीट पिंदा दिख जा तो सोच भड़क। पढ़े लिखा
पाछे कदे डेरा में नहीं आवे हो गया यूथ एजुकेट होरी मोटा के भड़क पढ़े लिखा पाछे कदे डेरा में नहीं आवे हो गया यूथ एजुकेट होरी मोटा के भड़क बुढ़ा मन में खाजा होरी घास के भड़क कदे मिले ना कफन होरी लाश के भड़क तब आए पाछे सारा सीन हो गया चेन सारे बहू ने क्यों पूछे होरी सास के भड़क सारे तब आए पाछे पूरा सीन हो गया चेन सारे बहू ने क्यों पूछे होरी सास के भड़क बीच में बता के गाना पड़ेगा मेरे भी पहली बार है के हो बाजना जे पड़े हो जा गोटियां का भड़क कोई नीट पिंडा दिख जा तो सोटियां का भड़क अरे पढ़े लिखा पाछे कदे डेरा में नहीं आवे हो गया यूथ एजुकेट होरी मोटियां का भड़क कदे घोड़ा मन में खा जा होरी घास के भड़क कदे मिले ना कफन होरी लाश के भड़क अरे बेटा ब्याह पाछे सारे बहू ने क्यों पूछे अरे बेटा ब्याह पाछे सारा सीन हो गया चेंज सारे बहू ने क्यों पूछे होरी सास के भड़क वो इनके किसी दिन पूछ के देखियो अगली घिया की सब्जी बनाओगी घर पे देओगी नुकर की किसी बड़ी है एक बार नुकड़ा बड़ी तो बढ़िया फिर माँ भी बढ़िया बनाओ तेरे तक सब दिन भड़क मरोगे वह नो नहीं सोच सकी इस माँ पे सीख लो कुकर बनाओ भड़क ले जागी हो अरे भाई की तरक्की देख भाई का भड़क लोग लाजा रहा फोन में लुगाई का भड़क सपुत्र बजाता एक रोक्या था गरीब पूरे पागे डॉक्यूमेंट तो सिपाही का भड़क जे हार जा चुनाव हो जा नेता का भड़क मादड़ा की रह जाओ खेता का भड़क दारू पी का बापू सारे बेच गया रे किले ही लेन देन वाली सारी बेटा का भड़क लेन देन वाली सारी बेटा का भड़क लेन देन वाली सारी बेटा का भड़क भाई की तरक्की देख भाई का भड़क लोग लागा रहे फोन में लुगाई का भड़क स्कूटर पर जाना एक रोक्या था गरीब पूरे पागे डॉक्यूमेंट तो सिपाही का भड़क जे हार जा चुनाव हो जा नेता का भड़क बादड़ा की रेंज आवा खेता का भड़क दारू पी के बाबू सारे बेच गया रे किले और लेन देने वाली सारी बेटा का भड़क अरे होली वाले दिन रवे भाभी ने भड़क तारा खुलने तनाट जा तो छापी का भड़क होली वाले दिन रवे भाभी के भड़क तारा खुलने तनाट जा तो छापी का भड़क एक दिन पहला दारू लेनी भूल जा तो गंदी जयंती पर हो जा शराबी का भड़क हर एक दिन पहला दारू लेनी भूल जा तो गांधी जयंती पर हो जा शराबी का भड़क थोड़ा कम रखो ताकि मेरी बात पहुंच जाए अरे खोपड़ी में छोटी छोटी खोपड़ी में छोटी छोटी चीजा की भड़क सामने में कोठड़ी रे चीजा की भड़क दारू पी के फैल गया फलानी का बटेओ ब्याह में रहे जावे सया चीजा की भड़क कदे जुत्ती ना लगोले वनु साड़ी की भड़क सुटने के टेम पर गाड़ी की भड़क बुरा करना से भाई टेंट का सामान फिर खोए होए चम्मच और थाली की भड़क अरे खोए करना से भाई टेंट का सामान फिर खोए होए चम्मच और थाली की भड़क रात में सुनार के भी सुनना की भड़क बाल का करे जावा खुलना की भड़क पढ़ना भी भूल दोनों बंद थे स्कूल गए पढ़ना भी भूल जब बंद थे स्कूल सारा चाइना न दे दी थी कोरोना की भड़क सारा चाइना न दे दी थी कोरोना की भड़क चाइना न दे दी थी कोरोना की भड़क रोटी बिना रह जावा कुत्ता के भड़क कोई नींद में न मार जावा सुत्ता के भड़क लाल लट्टाड़ी अंडी देख लीजिए चौक पर तो सारी रात रहे जावे कुत्ता के भड़क अरे लाल लत्ते आई आंधी देख लीजिए चौक में तो सारी रात रहे जावे कुत्ता के भड़क रात ने सुनार के भी सोना की भड़क बालका कर रहे जावे खुन्ना की भड़क गए पढ़ना भी भूल जब बंद थे स्कूल साला चाइना ने दे दी थी कोरोना की भड़क और रोटी बिना रहे जावे कुत्ते के भड़क कोई नींद में ना मार जावे सुत्ते के भड़क लाल लट्टाड़ी आंधी देख लीजिए चौक पे सारी रात रह जाओ भूता का भड़क रवे लीडरा के सीबीआई जांच की भड़क बांद्रा के बिताड़े कांच की भड़क सीधी गाल देवा मोसत ने दबे क्यों नहीं गोसा हो काले रखे जावा कांच की भड़क हो अंगरा खताऊ नया ताई की भड़क
टंगरा खताऊ नया तारी की भड़क मारगी रंडन सगाई की भड़क मारगी रंडन सगाई की भड़क हाँ बिना पिए रात नया नींद को नहीं आंदी और पीले वा तो रे चालू गाई की भड़क अरे बिना पिए रात नया नींद को नहीं आंदी और पीले वा तो रे चालू गाई की भड़क ओए मछली न रे जावे झाड़ की भड़क मारेगी नशेड़िया न माल की भड़क आरी वही पार्टी न पूछी और जाके किसी हो या करे पूरी 5 साल की भड़क अरे आरी वही पार्टी न पूछी और जाके किसी हो या करे पूरी 5 साल की भड़क गाने पे अले वो पूरी खील की भड़क एडिया का नीचे ऊंची हिल या भड़क या बहुत ही जायज भड़क है। ये छोरी अगर बैठी हो जो रील बनाती हो छोरी भी बनाओ वो भी बनाओ आजकल तो ताई भी सोशल मीडिया पर ही है नुगला गाना पे ये लेवे पूरी फील की भड़क एडिया के नीचे ऊंची हील की भड़क सारी दुनिया में चाहे आग लाग रही हो छोरिया न रवे रील की भड़क लेडीजा ने दूसरी के सूट की भड़क ट्रक ड्राइवर ने रूट की भड़क 7 बजे बोलते से दारू वाले कीड़े पीनिया न रह जाओ गोट की भड़क अरे प्यार बैठी रहो सच तज के भड़क प्यार बैठी रहो सच तज के भड़क ओ केस में वकीला ने भी रज के भड़क हां केस में वकीला ने भी रज के भड़क जे आग लेगी पाजा की दे दिल्ली तक पहुंच फिर हो जावे से फैसले में सच के भड़क जे आग लेगी पाजा की दे दिल्ली तक पहुंच फिर हो जावे से फैसले में सच के भड़क ओ गाना की आवे सलाकार के भड़क लाइक और शेयर की सारा के भड़क नीम और प्रेम का ये रोग है कसुत्ता न रात रात पाते रह सतारा का भड़क हर ध्यान का भड़क मेरे यारा का भड़क रात रात पाते रह सता भड़क मैं ना जीवे मेरे यार भड़कता है आजा मैं तू बार भड़क मैं लल्ला खोटा तू भड़क मैं सारा यो संसार भड़क मैं ना जीवे मेरे यार भड़कता है आजा मैं तू बार भड़क मैं लल्ला खोटा तू भड़क मैं सारा यो संसार बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद 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 ला भाई कड़ा पे गाना सीख के थोड़ा खातर तली में जाओ पब्लिक अच्छी है एक बार हमारे बड़े भाई कुलवीर धनोता जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ सभी और केटी भाई चाय वाला साथी अगर आवाज सुनता हो चाय का प्रसाद एक बार सभी ने दे दो करता लाइव नहीं बन चाय का प्रसाद सभी ने चाय ले लो आराम से करते क्या कैसे बिया नेट करके ले रहे हैं तो जब कौन बिया क्या के